खुरम भाई आप यहाँ पे मौजूद हैं? मैं आपको होस्ट कर रही हूँ खुरम भाई। ठीक है, कोई आया गया तो प्लीज डू चेक इन। जी खुरम भाई। मेरी आवाज आ रही है खुरम भाई? या लैलो शौकत, मैं आपको होस्ट कर रही हूँ, कोई आया तो प्लीज लेट देम इन, ठीक है? यस मैम। ऑलराइट, होस्ट कर दिया है। स्क्रीन शेयर हो रही है। So basically what we are talking about today is के research interviews effective inside ways of data collection। हम इसको थोड़ा सा, ये एक वेबसाइट है, मैं आपको लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगी। कि इसका मकसद क्या है, ओवरव्यू करेंगे, फिर हम अपने हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाउ विल वी कंडक्ट आवर इंटरव्यूज, और हम अपने क्वेश्चंस कैसे डिजाइन करेंगे और एक दूसरे से कैसे सवाल पूछेंगे। ठीक है, ये हमें पता है कि रिसर्च इंटरव्यूज बेसिकली डेटा कलेक्शन का बेसिक वो है, और साइंटिफिक प्रोफेशनल वेज में आप लोगों को हमेशा जरूरत पड़ेगी इन चीज़ों के। दे प्रोवाइड रिसर्चर अपॉर्चुनिटी के साथ वेल विद डीप थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, और अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट वी आर रेफरिंग टू, जब फोकस ग्रुप की बात होती है। thus enabling us a comprehensive understanding of complex phenomena। इनकी वो चीजें जहां हम ये trying to understand deeper issues, हम वहां ओपनली लोगों से उनके बात कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताएं, फॉर एग्जांपल आप लोग, वी आर हेयर टुडे, विल ट्राई टू मेक इट इंटरैक्टिव। कि जब हम इंटरव्यूज कर रहे होते हैं या लोगों के ख्यालात जान रहे होते हैं, व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन हेयर, कि हम उनसे क्या चीज गैदर कर सकते हैं दैट इज वैल्यूएबल फॉर अस। एक तो हो गया, ठीक है, उनकी एक्सपीरियंसेस, उनकी अंडरस्टैंडिंग, बट व्हाई इज क्वालिटेटिव पीस बेटर, या ये कहते हैं कि ज्यादा इन डेप्थ होता है एज कम्पेयर टू जस्ट द क्वांटिटेटिव डेटा, उससे बेसिकली क्या चीजें बेहतरीन आउटकम होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टडी? एनीबडी हैज आइडिया? नो जजमेंट, जस्ट किसका क्या ख्याल है? जी। नंबर से हम इमोशंस नहीं देख सकते हैं शायद इसलिए। ट्रू, हम उनकी फीलिंग्स और इमोशंस नहीं दे सकते। एक पॉइंट ये हुआ जी। और मैम हमें कभी कोई मैम नई डायरेक्शन मिल जाती है, कोई नया आइडिया। दैट इज वेरी ट्रू, न्यू हाइपोथेसिस जनरेट होती है, नई ऐसी चीजें एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड, स्पेशली ओपन एंडेड सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में जहां आपको नहीं पता होता कि उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, यू फाइंड न्यू आइडियाज। जी। मैम हाँ ये जो मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ कि जब हम किसी क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस बंदे का क्या पर्सपेक्टिव है और वो चीज़ उसको किस तरीके से लाइफ में इफेक्ट कर रही है। बिकॉज जैसे मैम हम जब डिजीज पढ़ते हैं तो हम सिर्फ डिजीज पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उसकी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो बंदा उससे उसको उसके साथ जी रहा है, वो कितना इफेक्ट कर रहा है, वो काम नहीं कर पा रहा, वो लोग उसको बोझ समझने लगे, उसके ऊपर कितना इफेक्ट आ रहा है। तो मैम मुझे लगता है इस तरीके से इम्पोर्टेंट है। जी, द जर्नी बेसिकली यू गेट टू हैव दैट ग्लिम्स ऑफ इट, कि उस पे क्या, यू राइट, कि अब आप टिप ऑफ द आइसबर्ग देखते हैं नॉर्मली, किसी सक्सेस के पीछे, किसी फेलियर के पीछे, किसी डिजीज के पीछे पीछे किसी आउटकम के पीछे जब हम डिटेलिंग लेते हैं तो वी एक्चुअली गेट टू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट हैपन इन ऑर्डर टू बी वेयर दे आर एट। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, क्वालिटेटिव डेटा जो कि इंटरव्यूज होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ये सब आपको बेसिकली इवेंट्स बताते हैं, न्यू हाइपोथेसिस, न्यू आइडिया जनरेट करते हैं, इमोशंस, फीलिंग, सब आप लोगों ने सवाल सही दिए। और सबसे बढ़ के आपको आगे फ्यूचर प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, जब जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं उनकी ही तरफ से रिकमेंडेशन, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पीस मिसिंग इन पाकिस्तान, कि जिनके लिए हम इंटरवेंशंस डेवलप करें। फॉर एग्जांपल आप किसी कैंसर पेशेंट के लिए कोई इंटरवेंशन डेवलप करें या उसके केयर गिवर के लिए, आप कह रहे हैं जी हमने ये पढ़ा है, हमारा लिटरेचर ये कहता है, फलाना ये कहता है कि केयर गिवर को, जो कैंसर का पेशेंट होता है उसका केयर गिवर जो उसका ख्याल रखता है, उसकी माँ है, बहन है, बेटी है, कोई एक्स वाई जी और केयर गिवर है, उसको इस तरह की सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि एक तो पेशेंट इटसेल्फ है और वो भी ट्रॉमेटाइज होता है बिकॉज दे सी देयर लव वंस गोइंग अवे। तो उसके लिए क्या सपोर्ट की जरूरत होती है ना, क्योंकि उसके लिए एक ट्रॉमेटिक इवेंट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब जिसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, जिसके लिए कोई इंटरवेंशन डिजाइन कर रहे हैं, उसको अगर हम ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, उसके तासुरात, उसके चैलेंजेस, उसके बैरियर्स जान के, तो हम अगर उसको कोई चीज दे देंगे बगैर उसकी जरूरत जाने, उसके लिए कोई चीज ले आएंगे और कल को वो उसको रिजेक्ट कर देता है, योर एंटायर प्रोसेस, योर एंटायर वर्क एफर्ट, सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी हम डील कर रहे हैं हैंस के साथ, जो हमारी कोलैबोरेशन है हैंस के।
लोगों ने यूएस एड से फंडिंग ले ली, और फ्लड में जो लोग जिनके घर बर्बाद हो गए, उन्होंने जी उनको पक्के घर और बाथरूम बना के दिए, उनको साथ में एजुकेट किया जी सैनिटाइजेशन के लिए, कि जी बाथरूम लैट्रिन ऐसे यूज करते हैं सब कुछ, और वो बिल्कुल बिल्कुल दिहाई रिमोट इलाका में, थर के कहीं आसपास या थर में ही है सब है। ठीक है, अभी हम इसी पे हमारी नेक्स्ट रिसर्च है। लेकिन मजे की बात वो कह रहे हैं कि वो लोग उस घर में नहीं रहते, हमने इतना पैसा लगाया, हमने समय, वो बाथरूम इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने घर के साथ झुग्गी डाल के वो वहां रहते हैं। अब वो कहते हैं हमें ये बात नहीं समझ आती कि हमने इतने घर बना दिए, 10,000 दफा समझा दिया, गए लोगों को इन्वॉल्व किया, लेकिन दे आर नॉट चेंजिंग देयर बिहेवियर, दे आर नॉट ट्राइंग टू अडॉप्ट टू न्यू चेंजेस। तो जब हमने उन्होंने कहा हम इस बारे में बिहेवियर रिसर्च करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारा इतना पैसा लग गया, सब कुछ लग गया, पीपल आर नॉट ऑप्टिंग फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल, व्हाई डिड दैट हैपन। तो जब जो मेरा पहला सवाल था, मैंने कहा जब आप ये काम करने जा रहे थे तो क्या आपने उन लोगों से पूछा था कि उनकी जरूरत क्या है? एंड दे हैड सेड दैट नो, वी डिड नॉट कंडक्ट अ नीड असेसमेंट, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। हमने वहां के किसी भी मेंबर को, किसी जिस आदमी का घर बर्बाद हुआ, हमने उससे ये नहीं पूछा कि तुम्हारा घर बना रहे हैं तो तुम्हारा कैसा घर बनाना है। दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कल्चरल सेंसिटिव अप्रोचेस, कि उनकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स क्या थी। वो कहते हैं कि नहीं, हम तो झुग्गी में ही रहने के आदी, तो हमें तो झुग्गी ही चाहिए थी, आपने क्यों कर दिया ये सब कुछ? अब सोचे आप, उन्होंने घर बना दिए, इतना पैसा लगा दिया, they have no understanding of why this is happening. And to be very honest, it's very interesting why it is. पहले वो बाथरूम जो है वो स्टोर बने, वो अभी तक खेतों में या उनकी जो जगह है वहीं जाते हैं, वही करते हैं। इसमें तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेटरिन को इस्तेमाल करने की, कि वहां पे बिहेवियर चेंज की जरूरत है, बिकॉज दिस इज टुवर्ड्स अ बेटर लाइफस्टाइल। लेकिन हाउस उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसकी नीड कैसे थी, शायद इनको कोई बेहतर स्लो एडॉप्टिव स्ट्रेटजी यूज करनी थी, उनको एकदम से एक चीज दे दी विच दे आर नॉट यूज टू इट। अच्छा, उसकी एक उसने कहा हमें घर में, पक्के घरों में गर्मी बहुत लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, फिर लाइक हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और हम नहीं रह सकते क्योंकि में हवा आती है, क्योंकि वो हल्का वो होता है। तो देयर आर एरियाज, तो दिस इज नाउ कमिंग बैक टू देम, कि जी 6 साल लगे, 5 साल का प्रोजेक्ट था, फिर लगे, एंड इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। तो ये एक एग्जांपल है। ऑल राइट, चलें, दिस इज इट। तो टिपिकली क्या होता है जी, either two people meeting or we have a group where we are collecting information on a certain topic or area of our research. प्राइमरी इंफॉर्मेशन, एक और बात याद रखें, आप हमेशा जब वन ऑन वन इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं, यू आर गैदरिंग प्राइमरी डेटा। ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट हैं मालूम करना बीच बीच में, क्योंकि जब आप लोग अपनी स्टडीज के पोस्टर प्रेजेंटेशन करेंगे इंशाल्लाह, इसको ले जाके एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट करेंगे, तो लोग आपसे, रिसर्चर्स आपसे, एंड ट्राई टू गो फॉर इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन दिस टाइम, आप चाहे उसको ऑनलाइन प्रेजेंट करें, जैसे भी है, यू विल हैव दीज क्वेश्चन। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स में जब आप अपनी स्टडीज को प्रेजेंट करें, तो यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो ताकि जो रिसर्चर आए या जो फैकल्टीज आती हैं या जो व्यूअर्स आते हैं आपको विजिट करने के लिए, दे हैव देयर क्वेश्चंस अराउंड इट। ठीक है, एंड यू शुड नो। तो बेसिकली क्या है, आप अपना प्राइमरी डेटा जमा करा होता है। थ्री की फीचर्स ऑफ अ रिसर्च इंटरव्यू जो है इसमें इन्होंने की हुई है कि फॉलोइंग होता है, कि फ्लेक्सिबिलिटी, contextual understanding and elaborative होता है। Researchers can explore emerging ideas, ठीक है, by emerging areas by tailoring their questions and probe accordingly based on the participants' responses. इसका मतलब ये होता है कि जी आप देख रहे हैं कि आपकी सामने की पॉपुलेशन कैसी है, आपके पास एक स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कोई सवाल, सबसे पहली बात तो कि वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपने देखा आप वालिदैन का इंटरव्यू कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू इन द फर्स्ट प्लेस, और ये आपके डेटा जो आप लोगों ने मेथोडोलॉजी लिखनी होगी, किसी ने भी, मेरे ख्याल से शायद जो मैंने अभी सरसरी से आईआरबीज देखे, किसी ने ये नहीं लिखा था कि इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड इन उर्दू। मेथोडोलॉजी आप लोगों का क्या इरादा है, सिर्फ इंग्लिश पूछेंगे? जिनके वालिदैन हैं, जिनके केयर गिवर्स हैं, आपके अपने दोस्त, जिनसे भी आप इंटरव्यू लेंगे, आई थिंक मेरा जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, आप उर्दू में ही इंटरव्यूज करेंगे जी। दोनों टीम्स इंटरव्यूज किस में करेंगे? मैम उर्दू में ही करेंगे इंटरव्यूज, बट आपने मैम अरबी में लिखा आई है? डोंट अस्सलाम नो, वालेकुम मैम। जहन में ही नहीं आई ये बात। जी,
दिस इज अ लेकिन मैम वेरी हमारे तो इम्पोर्टेंट। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, तो हम तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हमारी कर जो सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन क्या है। आप करेंगी? कर सकते हैं, लेकिन क्या आप करेंगे? नहीं, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तो सब एजुकेटेड हुए हैं ना, तो हम अगर इंग्लिश को एजुकेटेड हैं, लेकिन टू इन ऑर्डर टू गेट एन इन डेप्थ आंसर्स, उनकी उसके लिए क्या आप प्रेफर करेंगे कि खाली उनसे इंग्लिश में? आप हैं साइमा फजल, मुझे पता है मैं आज की क्लास उर्दू में कर रही हूँ, मुझे पता है आप सबको इंग्लिश आती है, लेकिन मुझे पता है कि हमारी वी आर मोर कंफर्टेबल, और जो है वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अपनी लैंग्वेज में, और आई हैव एन ज्यादा से ऑप्शन। कर सकेंगे उर्दू में। और डिटेलिंग आती है ना हमारे पास, सही। दे कैन ओपनली, वही बात कल्चरल सेंसिटिव अप्रोच। देखिए, चार चीजों को आपने इन लाइन रखना है। कल्चरल सेंसिटिव अप्रोचेस, ठीक है, कि क्या सेटिंग्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा, लैंग्वेज बैरियर को आपने लाजमी एड्रेस करना है। हर डॉक्टर इंग्लिश में, जहां आप इन डेप्थ इंटरव्यूज ले रहे हैं, जहां आप इन डेप्थ उनके तासुरात आप जानना चाहते हैं, उनको ओपन अप करना चाहते हैं, तो ठीक है, इंग्लिश बोलना आना एक बात है, अंडरस्टैंडिंग एक बात है, लेकिन जहां आप स्पेशली इमोशंस और फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी किया, वो तो बेहतरीन है जहां वो कंफर्टेबल है जिस लैंग्वेज में, आप उसको रखिए। आप ये कह सकते हैं दैट द इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, बट डू कीप योर ऑप्शंस ओपन। अगेन, किसी ने आईआरबी में लिखा, सो यू हैव टू मेंशन दिस ईदर, कि जैसे लैला शौकत अगर आपकी स्टडी है वालिदैन से कर रही है, अगर वो उर्दू में ही है तो इन उर्दू में होंगे, रिकॉर्ड होंगे, ट्रांसलेट होंगे। यस आपने मैम। अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, इंग्लिश उर्दू बोथ, डिपेंडिंग ऑन द कंफर्ट लेवल ऑफ द पार्टिसिपेंट। आपका पहला सवाल ही यही होगा आपके पार्टिसिपेंट के, कि मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाह रही हूँ, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, इज इट ओके? आप इंग्लिश में जवाब देना चाहेंगे, उर्दू में, क्योंकि आपका काम ही पार्टिसिपेंट को सबसे पहले तो कंफर्टेबल करना है। वो कंफर्टेबल नहीं होगा तो आपको जवाब क्या देगा? ठीक है, अभी हम उसके बारे में और बात करेंगे। यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने टॉपिक को, इसको इसको, ये सब चीजें। अगेन, दिस इज मिसिंग फ्रॉम द आईआरबी, प्लीज पुट दैट इन। अपने अपने पॉइंट्स प्लीज आज लिख लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। Researchers can explore emerging ideas. Their questions are probed according to the based on the participants' responses. इसमें ये होता है कि जब आप, अच्छा, अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन ईयर जब आप लोग डिजाइन कर रहे हैं या करेंगे आगे जाके, वन क्वेश्चन लीडिंग टू दी अदर, ठीक है, यानी कि ये एक बेहतरीन जो है वो फॉर्मेटिंग होती है उसकी, इंटरव्यूज की। जो मैंने इंटरव्यूज हमेशा किया है, जब मेरे साथ बड़ी डिफिकल्ट पॉपुलेशन थी। आपको डिपेंड करता है कैसे कैसे बनता है। तो एक दफा मेरे इंटरव्यूज थे जो बकायदा एक्टिव यूजर्स ऑफ सब्सटेंस है, वो बकायदा नशा इस्तेमाल करते थे, एंड आई हैड टू इंटरव्यू देम। एक तो था जी इंग्लिश का ग्रुप था, दूसरा वो था जो रिहैब के आसपास था, लेकिन हमारा जो इंटरव्यू था, हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, एंड वी हैड टू आस्क देम क्वेश्चंस अराउंड कि उनका एग्रेशन, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज से या जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें उनको क्या चैलेंजेस और बैरियर्स हैं। ठीक है, देयर वाज अ लॉट ऑफ एग्रेशन इन दैट रिस्पॉन्स, और हमें पहले से प्रिपेयर कर दिया गया था कि जी people are not happy, you're going to get rude responses, so you really need to handle this on the ground. तो उसमें हमने फिर जब डिजाइनिंग की थी तो हमने यही कहा था कि उन्होंने कहा जब ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हो जहां आपको पता है कि आवाम में गुस्सा भरा है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, आपने देखा है ना इस वक्त लोगों में गुस्सा है, महंगाई के हालात है, पीपल वेंट आउट, दे गेट वेरी एंग्री। अगर आप स्पेशली गवर्नमेंट के ऑफिशियल होकर ही रिप्रेजेंट, तो सबसे पहले तो लोग आपको गालियां देंगे कि आप लोगों ने हमारा जीना हराम किया, आप लोग ऐसे हैं, आप लोग वैसे हैं, चाहे आपका कोई ताल्लुक हो ना हो। as far as you're representing, for example, अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं आप, and people are not satisfied with the healthcare delivery of the system, they will start telling you, targeting you as interviewer, कि आप लोग ये करते हैं हमारे साथ, आप हमें, I think we get to face this as well, right? कि डॉक्टर्स ये करते हैं, डॉक्टरों का ये हाल है, डॉक्टर फलाना है। अब भाई किसी ने किया होगा किसी के साथ, या होगा किसी का बेटर एक्सपीरियंस, लेकिन वी बीइंग डॉक्टर्स नाउ, we face that as well, criticism, we are a part of that criticism, right? ठीक है, तो इसलिए उसको सेफ रखने के लिए या अपने आप को सेफ रखने के लिए द बेस्ट अप्रोच इज टू हैव अ लीडिंग ऑन क्वेश्चन। कि मैं ये कहती हूँ जी लैला शौकत, आपका रिसर्च टॉपिक क्या है? आपने कहा जी मेरा पेरेंटिक स्टाइल। अच्छा, तो आपका टॉपिक ये है, आप इससे क्या जानना चाहती हैं? वन क्वेश्चन लीडिंग टू द अदर, यानी कि आपके ही जवाब से मैं दूसरा सवाल निकालती हूँ। पहले कहा मैं पेरेंट्स के रिस्पॉन्सेज जानना चाहती हूँ। अच्छा, आप पेरेंट्स के रिस्पॉन्सेज जानना चाहते हैं, क्यों जानना चाहते हैं? सी, वन है, मैं इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि मेरा ब्ला ब्ला ब्ला
उसका वो है। अच्छा, आपका ये रीजन है, क्या आप मुझे मजीद इसके बारे में बता सकती हैं कि इससे आपको क्या फायदा होगा? दूसरा सवाल, एंड प्लीज अभी हम और इसको करेंगे, यू नीड टू रिपीट देयर रिस्पॉन्सेज, एलैबोरेटिव जिसको हम नेक्स्ट अप्रोच करेंगे, प्लीज क्लैरिफाई देयर रिस्पॉन्सेज और कॉम्प्लेक्स आइडियाज ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। अगर लैला शौकत मुझे ये कह रही है जी मैम के मैं ये जानना चाहती हूँ कि जी स्टूडेंट्स के वो पेरेंट्स का जो है वो अपने बच्चों को प्रेशर क्यों करते हैं। अच्छा, अगर आप पेरेंट्स को कहेंगे कि आप जी अपने बच्चों पे XYZ किस्म की स्ट्रेटजीज अप्लाई करती हैं नहीं करती हैं, तो आपका क्या है रिस्पॉन्स? ठीक है, वो कहते हैं जी नहीं जी हम बच्चों के भलाई के लिए करते हैं, ये करते हैं, फलाना करते हैं, ढमकाना करते हैं, और आप देख रहे हैं कि दे आर गेटिंग इनटू अ डिफेंसिव मोड। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, डिफेंसिव आर्ग्यूमेंट कैसा होता है, क्या है, और आप अपनी टोन अपना वो कैसे रखें, क्योंकि देखें गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन कि आप 2 सवाल करके आप चले गए और फलाना आदमी तो सही से जवाब ही नहीं दे रहा। That is not conducting an interview. This is your responsibility to start something and end it as a researcher, as a healthcare professional. तो आप क्या करेंगे? हमेशा वैलिडेट करेंगे उसके रिस्पॉन्स को। अच्छा लैला, आप मुझे ये कहना चाह रही हैं कि आपका जो है पेरेंटिंग स्टाइल पे है, आई अंडरस्टैंड, ठीक, एम आई करेक्ट, या फिर एम आई करेक्ट कि आप यही कहना चाह रही हैं कि आप पेरेंट्स के डिफरेंट स्टाइल्स को जानना चाह रही हैं, XYZ, तो एम आई करेक्ट है, राइट? लाइक जी बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड वैलिडेटिंग देयर आंसर, क्लैरिफाइंग द रिस्पॉन्सेस। ठीक है, कहीं कहीं ये होता है कि आपको समझ नहीं आ रही बात, या आपको लग रहा है कि जी ये चीज एग्रेशन की तरफ जा रही है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे ये कहते हैं कि जी फलाना मेरा एक्सपीरियंस है बहुत खराब रहा किसी फैसिलिटी में या किसी XYZ उसके साथ जा रहा है, ठीक है जी, तो फिर आप उसमें वहाँ एम्पैथी उस वक्त लाएंगे, आई टोटली अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, मुझे बिल्कुल समझ आ रही है, आपका एक मुख्तलिफ मुश्किल वक्त गुजरा है, और इस चीज को आई कैन ओनली इमेजिन, यानी कि वो कहता नहीं जी तुम्हें क्या पता मेरे पर क्या गुजरी है, फॉर एग्जाम्पल कोई सेंसिटिव टॉपिक है, कोई ऐसी आप इंफॉर्मेशन है, नहीं मैं तो सिर्फ सोच सकती हूँ कि आप एक मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, या आपके आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा इस चीज को हैंडल करना, एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर द एफर्ट्स दैट यू मेक, और मैं इस चीज को बिल्कुल आपको सराहती हूँ कि आपने ये काम किया, किस तरह से किया। क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं जी? just give me a second. So be elaborative in their own responses. ठीक है, क्या आप ये समझते हैं कि जहनी अमराज जो है हम सब में, हमारे घरों में, हमारे हालात में, हमारे माहौल में XYZ फैक्टर्स पाए जाते हैं? वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल पाए जाते हैं। अब वो एक वर्ड रिस्पॉन्स दे दिया, दिस इज नॉट व्हाट यू लुकिंग फॉर, क्या ठीक है जी? अच्छा, तो आप ये कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हैं, तो क्या आप मुझे मजीद इसके बारे में बता सकते हैं, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा मिसाल आप मुझे दे सकते हैं? तीसरी बात, बी वेरी वेरी सिंपल, जैसे हम हिस्ट्री टेकिंग में करते हैं, यू हैव टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल, इट डजंट मैटर कि पेपर पे क्या लिखा है, एक तो आपका क्वेश्चन ईयर जमा होगा, लेकिन ये नहीं है कि जो क्वेश्चन है बस वही पूछना है, नहीं, क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन है, अब आपको पूछना कैसा है ये आपका अपना स्किल सेट है एज एन इंटरव्यूअर। सही है, अब अगर उसमें लिखा है कि ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, एक तो आपने कहा कि क्या आप जान सकते, आप मुझे बता सकती हैं बेहतर कि जी हमारे इर्द गिर्द जो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस है या जहनी अमराज से रिलेटेड चले, और आप याद रखें हमेशा हर चीज को आप ट्रांसलेट जरूर करेंगे, उनको फर्दर एलैबोरेट करके एक्सप्लेन जरूर करेंगे, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिसर्चर, एज एन इंटरव्यूअर, टू एक्सप्लेन इट टू देम। और अगर आपको मेरा सवाल ना है, ये सब हम शुरू में अब आगे भी करेंगे कि ब्रीफिंग देंगे, अगर आपको किसी पॉइंट पे किसी जगह पे मेरी सवाल मेरी बात समझना है, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है, मेरी कोशिश होगी मैं आसान तरीके से बेहतरीन उसमें आपको समझा सकूं, ठीक है। दूसरी बात हम हमेशा इंटरव्यू को जब कहेंगे, अब अगेन हम आगे करेंगे, इफ यू आर एवर अनकंफर्टेबल एट एनी पॉइंट डू लेट मी नो, ठीक है, और हम जो है इंटरव्यू रोक सकते हैं। कभी कभी होता है कि कुछ जो है इमोशंस और एक्सपीरियंसेस की वजह से जो है वो इमोशंस ट्रिगर होते हैं और इंसान जो है अनकंफर्टेबल हो जाता है, दे नीड अ ब्रेक, और मे बी दे आर नॉट कंफर्टेबल कंटिन्यूइंग, प्लीज डू लेट मी नो, आप मुझे बता देगा, यू कैन वेंट आउट, यू कैन ड्रॉप आउट ऑफ द इंटरव्यू एनी टाइम दैट यू वांट। हमेशा पार्टिसिपेंट को ओपन कंफर्टेबल करने का मकसद यही है कि आप उसको ब्रीफिंग में शुरू में ये कह देते हैं कि भाई तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि वो वॉलंटियर है, अपनी मर्जी से आ रहा है। डू नॉट फील प्रेशर टू आंसर मी ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप किसी सवाल में कंफर्टेबल नहीं है, इधर यू कैन लेट मी नो, वी कैन स्किप इट,
और आप चाहें तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर सकती हूँ आसान अल्फाज में, समझ नहीं आ रहा जो भी है, तो यू ऑलवेज नीड टू elaborate, explain, be there for them. Participants can clarify the responses or complexity during interviews. This elaborate हमेशा आप करेंगे, उनके responses को repeat करेंगे, क्या ये मैं सही समझी हूँ आपकी बात को. फॉर एग्जाम्पल लैला शौकत कह रही जी मैं जानना चाहती हूँ कि वालिदैन अपने बच्चे को जबरदस्ती क्यों करते हैं. तो मैं कहूंगी अच्छा लैला, क्या आपने, प्लीज लेट मी रिपीट, क्या आपने ये बात कही कि आप ये जानना चाहते हैं कि जी कि क्या मसाइल हैं और उससे रिलेटेड और चैलेंजेस क्या हैं, क्या मैं सही समझी हूँ? ठीक, यस और नो, टेक देयर वैलिडेशन. ठीक. अच्छा, समटाइम्स वी डू अंडरस्टैंड कि टाइम जो है वो कंस्ट्रिक्ट होता है, कंस्ट्रेंट होता है, एंड वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम. उसकी दो चीजें हैं कि आप हमेशा इंटरव्यू प्रैक्टिस करके जाएंगे. यू विल नॉट जस्ट टेक अ सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड जस्ट गो देयर. आपको आपस में इंटरव्यू स्किल्स बार बार एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करनी होगी. because you need to get the responses that you're looking for. दूसरी बात यह कि जहां आपको लगे, कभी कभार ये भी होता है कि पार्टिसिपेंट बहुत तवील बैठ जाते हैं किसी सवाल पे. वी हैव 30 मिनट्स. आप बीइंग एन इंटरव्यूअर यू आर आल्सो माइंडफुल ऑफ द टाइम कि जी 30 मिनट्स है पार्टिसिपेंट के पास. कुछ लोगों की आदत होती है ना, खासतौर पे जब आप वो कौन से ग्रुप है जो स्पिरिचुअल के लिए ले रहा है, आई थिंक वो ये है यस कि मैम। बहुत आप लोगों का है ना. हमारा जी। अ, अच्छा, तो उसमें ये है कि अच्छा एक और बात है, आप लोगों के ग्रुप में जिनका सैंपल साइज बड़ा आ रहा है, आई थिंक एक तो मुझे, हाँ सॉरी बिफोर आई फॉरगेट, सैंपल साइज ले लो शौकत, आपका क्या है? मैम वी वर प्लानिंग फॉर 10 to 14। हमने एग्जैक्टली जो है उसको हमने 10 to 14 करके एक रेंज रखी थी। एंड अप टिल मेरी 6 लड़कियों से बात हो चुकी है एंड 3 बॉयज हैव अग्रीड टू इट। तो मैम अभी मैं एक एक को जाकर अप्रोच करना चाहती हूँ बिकॉज ग्रुप पर उससे कोई कंफर्टेबल नहीं हुआ। सो आई वांट टू अप्रोच जिनसे मुझे लगता है कि मुझे अच्छे आंसर मिल जाएंगे जो कि एक व्यू पॉइंट रखते हैं लाइफ में। सो मैम आर like I cannot tell the exact number but it will be 10 to 14. I saw in your IRB, so it was written 10 to 14. So I thought it might be okay if I write it that way, if I am not decisive about it. जी नहीं, मेरा आईआरबी का मसला ये था कि हमारी तो पॉपुलेशन बहुत कम थी, हम बलोचिस्तान में ले रहे थे और उसका ये इशू था, तो हमने उसको मेंशन कर दिया था क्योंकि ये हार्ड टू रीच पॉपुलेशन है. ठीक है, जहाँ हार्ड टू रीच पॉपुलेशन होती है. आपका अगेन यू आर इंटरव्यूइंग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग पेरेंटिंग स्टाइल, राइट? तो आप Yes. आपकी तो पॉपुलेशन, अब मसला जो मुझे आ रहा है, क्योंकि अगर आपने इंटरनेशनल स्टडी करनी है तो इट हैज टू गो अबव 35-30, वरना फिर आप लोकल जर्नल्स में, छोटे छोटे जर्नल्स में ही आ सकेंगे. सैंपल साइज जो है बहुत छोटा जा रहा है. मैंने दूसरे ग्रुप को भी ये कहा है कि आपका सैंपल साइज बहुत छोटा जा रहा है. बेस्ट अप्रोच उसकी है कि या तो आप ग्रुप कर लें, वन ऑन वन में 2 लोग साथ ले लें, 3 लोगों का ग्रुप बना बना के करें उसमें, लेकिन ये कि सैंपल साइज को बढ़ाएं. आपका जो है मैम स्टूडेंट है, आप वैसी फोकस ग्रुप ही तो कर रहे हो आप लोग, राइट? मैम हमारा एक चैलेंज यहाँ पर ये आ रहा है कि व्यूवर थिंक, जैसे मैम आपसे डिस्कस हुआ था कि हमने सोचा था कि हम लोग 5 जो है 1 on 1 कर लेंगे और 5 फोकस ग्रुप कर लेंगे और हम लोग गर्ल्स एंड बॉयज इक्वल रखेंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज के बॉयज मोस्ट ऑफ देम डू नॉट वांट टू गेट इनटू दिस। जो कुछ लड़कों से मेरी बात हुई है एंड तो वो व्हाई? भी इसलिए करें कि दे वांट, जो जो लड़के सपोर्ट करे दे वांट टू सपोर्ट मी बिकॉज उनको है कि हमारी क्लास की कोई लड़की रिसर्च करी है। The other boys they thought कि मैं शायद उनको को ऑथरशिप के लिए कह रही हूँ। So they did not feel like they should give me their time या उस तरीके से। तो मैंने मुझे था भी कि कुछ लोग नहीं करेंगे। जिन लोगों ने मना किया उनका मुझे आइडिया था। There are some people. So मैम I was thinking कि अगर हमें 30 के ऊपर जाना ही है, कैन वी ड्रॉप दिस आइडिया कि हमें इक्वल नंबर ऑफ 1 on 1 करने हैं एंड इक्वल नंबर जी, ऑफ फोकस ग्रुप करने हैं या इक्वल बॉयज आप, और गर्ल्स हाँ, रखने हैं? आई थिंक दैट इज वन ऑफ द, मेरा यही रिस्पॉन्स होगा कि एक तो आप रैंडमाइज, अब ये भी लिखें, ये सब चीजें आप सबके आईआरबी से मिसिंग है, सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स कैसा होगा, कहीं किसी ने कोई डिटेल नहीं लिखी. कहाँ से आएंगे पार्टिसिपेंट्स और कैसे आएंगे? This information is definitely missing and this is crucial. How will you select the participant? Randomizedly, अब वो randomized selection होगा कि जो भी फॉर एग्जांपल वॉलंटियरली हमें अप्रोच कर लेगा. एक बात. दूसरी बात ये कि आपने जो अपनी क्लास की हद तक चीज रखी, यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस शेल.
फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर होप्स को अप्रोच करें, अली भाई को अप्रोच करें, उनको बोले अली को कि हमें पार्टिसिपेंट्स चाहिए इंटरव्यू के लिए और अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। किसी को ऑथरशिप नहीं मिलती है, पार्टिसिपेंट्स वॉलंटियर होते हैं, इनका कोई वो नहीं होता, ठीक है। आप ये क्लैरिफाई कर देंगे, राइट, कि वी हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस वी वुड लाइक टू आस्क। हाँ, बेस्ट वे ये होता है कि आप फोकस ग्रुप्स कर लें उसमें, अगर 10 की क्लास है, 15 की क्लास है, एंड यू कैन हैव अ कलेक्टिवली, ठीक है, आइडियाज रख लें। वन ऑन वन इंटरव्यूज आप चाहे तो पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व होते उनके आप ले तो 5-6 उसमें आप वो कर सकते थे, लेकिन मैं यही कहूंगी कि टेक राइट नाउ ट्राई टू बी प्रैक्टिकल विद योर अप्रोच, और आप इसको ग्रुप सेटिंग्स में ले जाएं। 10-10 के 3 ग्रुप बनाएं, 30 पार्टिसिपेंट्स हो गए, या 30 का एक ग्रुप बनाएं तो 1 घंटे का, प्लस गेट सम फूड आउट देयर, समथिंग आउट देयर, होप्स के साथ कोई इवेंट में किसी चीज के साथ आप आगे पीछे कर लें। सही है, अवेयरनेस वर्कशॉप आप कर रहे हैं तो उनके साथ, तो यू नीड टू रियली वर्क अराउंड योर पॉपुलेशन। यूथ है आपकी, तो यूथ तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, सही। मैं आप उनसे भी जो पिछले आपके थे, क्या कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना सोसाइटी वाले, उनके स्टूडेंट्स को भी रीच आउट कर सकते हैं कि जी हम डेटा कलेक्शन के लिए चाह रहे हैं कि आपकी कोई परमिशन मिल सकती है, हम आप वहाँ आके कर लेंगे वो। आई नो इट्स लिटिल टफ, लेकिन आप अपने फ्रेंड सर्कल में वैसे भी पूछ सकते हैं, यार आपका कोई अपने कजन है, उनका कोई ग्रुप है, इनका कोई ग्रुप है, तो हमें सिर्फ कुछ सवालात पूछने हैं डेटा कलेक्शन के लिए, हम एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप ये कभी भी छुपा नहीं सकते, दिस इज अगेन एथिक्स। आप कहें जी हम कुछ सवालात कर लेते हैं, उनको नहीं बताते, बिकॉज देन पीपल हैव अदर ऑब्जेक्टिव्स और दे डोंट अंडरस्टैंड कि हम ये क्यों कर रहे हैं। यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड क्लियर कि हम ये आपसे सवालात डेटा कलेक्शन के लिए कर रहे हैं और ये हमारा रीजन ऑफ पर्पस है। तो ये जो है, ये सैम्पलिंग आप लोगों की मिसिंग है, सैम्पल साइजेस बहुत छोटे हैं। कर भी लोगे सैम्पल साइज छोटा तो फिर वो एक तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब लैला शौकत का टॉपिक है जी पेरेंटिंग स्टाइल्स ब्ला ब्ला ब्ला, और यूथ है। अब इतने बड़े पाकिस्तान में इतनी यूथ है, 14 क्यों है? दिस इज नॉट जस्टिफाइड। हाँ, आप कहते हैं जी एक सर्टेन पॉपुलेशन के, सर्टेन जबान के बोलने वाले, सर्टेन जगह पे रहने वालों में से हमें इतने ही वॉलंटियर मिले, नाउ इट मेक सेंस। इतने बड़े कराची में आपको उससे यानी कि 18 से 24 साल की उम्र का कोई आदमी नहीं मिला, वाई? तो ये 22 हो गया ऑलरेडी, कि यू सिलेक्टेड पीपल ऑफ योर ओन चॉइस और अपनी कन्वीनियंस, तो ये रिसर्च जो है ऑलरेडी 22 का शिकार हो गई। मैम नाउ अगेन आई जी, हैड टू आई हैड टू रीजंस जस्टिफिकेशन आपसे शुरू की क्लास में डिस्कस हुई थी। द फर्स्ट थिंग वाज कि हम जो है हमने अपनी जो रिसर्च थी वो केएमडीसी तक रखी, तो बिकॉज इसके ठीक अलावा है, केएमडीसी के बाहर भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट चूंकि हमने केएमडीसी तक रखी तो इसीलिए मैं केएमडीसी की पॉपुलेशन को, एंड सेकेंडली गिवन द जो मेरा सेकंड था कि हम जस्टिफाई करेंगे गिवन द सेंसिटिविटी ऑफ द टॉपिक के जो लेवल की रिस्पेक्ट दी जाती है पेरेंट्स को, बहुत सारे बच्चे इसलिए भी स्पीक आउट नहीं करते कि पता नहीं उनके दोस्त उनको नाफरमान औलाद का टैग दे देंगे या इस तरीके से। तो दैट इज व्हाई वी जस्ट वांटेड टू रीच आउट टू आवर फ्रेंड्स, दोज हु विल बी कंफर्टेबल विद अस इन डिस्कसिंग द डिटेल्स ऑफ इट, ताकि हम मैक्सिमम डाटा तो एक्सट्रैक्ट फिर कर इसकी लें। दो चीजें हैं, तो फिर इसकी दो चीजें हैं। एक तो ये आपने कल्चरल सेंसिटिव अप्रोचेस हैं, ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड। केएमडीसी आपने मेंशन किया, टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन तब भी आप एटलीस्ट 20 प्लस पे जाएंगे और फिर आप सिर्फ वन ऑन वन इंटरव्यूज करेंगे अगर आप इस चीज को यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं। इट हैज टू बी ओनली वन ऑन वन। दूसरी बात कि व्हाई आर यू क्वेश्चन गिविंग एन इम्प्रेशन कि वो कोई नाफरमान औलाद हो जाएंगी? आपके आउटकम का मसला नहीं है, आपके इट अगेन हाउ यू रिफ्रेम योर क्वेश्चन। मैं अच्छा, फॉर एग्जांपल एक सवाल आप मुझे बताएं एंड वील सी हाउ वी कैन वर्क इट आउट। मैम जो हमारे क्वेश्चन में से हमारे आउटकम की बेसिस पे एक क्वेश्चन था कि लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट सेंसिटिव के मैंने जो एक क्वेश्चन बनाया था इससे रिलेटेड के क्या आप जब एक रूम में जाते हैं तो आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, क्या आपका दिल करता है, ये पहला क्वेश्चन एज एन आइस ब्रेकर, इन द फॉर्म ऑफ आइस ब्रेकर, क्या आपको लगता है कि वाई आपको आर लोगों यू से आस्किंग? मैम हमारे आउटकम में से एक है कि सोशल सोशल डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करता है पेरेंट्स। तो हम पहले उनसे पूछना चाहते हैं कि वो अपने आप को सोशल डेवलपमेंट के स्केल पे कहाँ रखते हैं, कि क्या उनको अच्छा फील होता है इंटरेक्ट करते हुए, क्या वो कंफर्टेबल हैं। फिर अगर वो कहते हैं कि उनका सर्टन सर्टन लेवल है, देन वील आस्क द मेन क्वेश्चन कि अच्छा आपको क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स का इसमें क्या रोल है। सो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हमने उनको उनको दे दिया। दैट वाज माय ओके, अप्रोच। ओके, नाउ विल गो बैक टू इट कि ये आप यू यू ओके, यू गोइंग राउंड, आप आगे पीछे जा रहे हो। सबसे पहले अगेन नाउ दिस इज योर इंटरव्यू स्किल्स एज एन इंटरव्यूअर, कि थैंक यू फॉर मीटिंग अप विद मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज मेरे साथ आए, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है।
लेकिन वी टोटली रिस्पेक्ट हमारे यहाँ। अब आप ये कॉन्टेक्स्ट खुद दोगे कि दीन और मजहब में और हमारे कल्चर में वालिदैन की बेइंतहा इज्जत है, और हम इस चीज को, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी है, हम इस चीज को सबसे बालातर रखते हैं। ठीक है, मेरा कोई भी जवाब और कोई भी सवाल किसी को भी दिल, वो कहते हैं ना, दिल आजारी को या किसी के इंसल्ट करने या किसी की रिस्पेक्ट में कमी के लिए नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे आपके तजुर्बात और एहसासात को जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो दिस इज योर आइस ब्रेकर, not the question that you walk into a room and there's a social developmental issue. No, वो क्यों बताएगा जाते कि मेरा क्या वो है। Your icebreaker is always making your participant comfortable. प्लीज ये चीजें लिख लें। कोई आ रहा है आपके पास अपने पॉइंट ऑफ व्यूज करने के लिए और आप जान रहे हैं कि ये टॉपिक सेंसिटिव है, तो यू नीड टू शो एम्पैथी फ्रॉम द स्टार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। आई टोटली अंडरस्टैंड। फिर आपने कहा कि अच्छा जी, हम ये बेसिकली हमारा टॉपिक ये है कि हम ये जानना चाहते हैं जी वालिदैन के क्या है आपका टॉपिक, लैला शॉपिंग प्लीज बताइएगा दोबारा। मैम, पेरेंटिंग, our topic is parenting styles affecting the social, emotional and cognitive development of young adults. और बाद में हमने स्पेसिफाई किया है कि हमने केएमडीसी की यूथ को एज यंग एडल्ट्स लिया है। No, 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 no. Just we're just talking मैम about the question. जी जी ये जी। मेरा एक ये पॉइंट है कि अगर हम लोग इसमें से अपने टॉपिक में से स्पेसिफिकली केएमडीसी का नाम हटा दें, पहले तो हम हाँ मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे थे, या तो हम टॉपिक ये रखें कि हाँ, हम जो है वो मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स को ले रहे हैं एज 18 टू 24, या हम ये करें कि हम मेडिकल एंड डेंटल भी सिर्फ छोड़ दें। आपको खाली इंजीनियरिंग के मिल रहे हैं, आपको XYZ मिल रहे हैं, जहां से जो मिल रहा है कर लेना इस, क्योंकि वाई केएमडीसी। आर, हाँ क्योंकि मेरे ख्याल से आप अपने आप को जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हैं। मैं आपको एक बात समझाऊं, अपनों से, जानने वालों से इंटरव्यू लेना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू अजनबी लोगों से, because they will not get back to you and you don't, they don't, two strangers do not expect anything. जानने वालों से लेंगे ना, दे आर मोर, वो कहते हैं ना, गार्डेड, कि यार इसको हमारे बारे में सब पता चल जाएगा या हम इसके साथ हर वक्त आउट ना बैठना। आप रैंडमली थर्ड पर्सन के पास जाएंगे, आपकी ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं कोई आदमी मुझसे पूछ रहा था, आई एम वेरी कंफर्टेबल शेयरिंग माय आइडियाज कि भाई XYZ आज चला गया, पता नहीं कौन है क्या है, मेकिंग श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंशियल, ला ला ला, एज कम्पेयर टू जी कोई आके मुझसे पूछता है तो इट्स रादर डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि भाई मुझे पता है ये आदमी जाके मुझे हर जगह जाता है। दिस इज जनरली हाउ इट वर्क्स। बाकी आप लोगों की अगेन मर्जी होगी। ठीक है, तो प्लीज आज का सेशन ही इसीलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, देखें, गैप्स असेस करें, एंड दिस इज व्हाट क्वालिटेटिव स्टडीज आर ऑल अबाउट। ये एक लर्निंग प्रोसेस है आप लोगों के लिए, इसको जल्दी बिल्कुल हौला रखें, टेंशन ना लें। किसी के कोई एग्जाम्स हैं, कोई चीज है, हम हमेशा आपके टॉपिक को पॉज देते हैं। स्टडी इंशाल्लाह जरूर कंप्लीट होगी। कहने का मकसद ये है कि वी नीड टू डू इट द राइट वे एंड लर्न ऑन द वे। ठीक है, तो इसकी टेंशन ना लें बिल्कुल भी मैम, कि आई हैव अ वक्त जा रहा क्वेश्चन। है तो फलाना जा रहा है। जी बोलिए। मैम, आपने कहा कि हमने ये मेंशन नहीं किया है कि हम टारगेट जो हमारा सिलेक्टेड पॉपुलेशन है हम उसको कैसे सेलेक्ट करें। तो हम अगर सिर्फ हम ये मेंशन कर दें कि हम पर्पसफुल सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो हमें उसे मजीद स्पेसिफाई करना होगा कि हम इस तरह से जो है हम अक्सर पर्पसफुल पर्पस सैम्पलिंग आप कैसे कर रहे हैं, कैन यू एक्सप्लेन, व्हाट डू यू मीन लाइक बाय? हाँ, कि हम हमें जो पता है हमारी पॉपुलेशन कहाँ पर है, हम जाकर उनको डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल अब मुझे पता है कि मुझे जो है इस्लामिक बिलीफ से स्ट्रॉन्ग इस्लामिक बिलीफ वाले लोगों को जो है चुनना है, तो मैं जाऊंगी कोई ऐसे मदरसे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी हैं एंड और दे आर आल्सो बिकम द इस्लामिक स्कॉलर्स। इसके अलावा मैंने एक आपके जरिए से मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपने मुझे कांटेक्ट नंबर दिया, फिर मैंने उनसे जो है कांटेक्ट करके मुझे मजीद एक बात कांटेक्ट्स जी, मिलेंगे, तो इसको जिस इसको पर्पस, अच्छा इसको इलाबोरेट ऐसे करते हैं कि जी वी डिड पर्पसफुल सैम्पलिंग दैट इंडिकेटेड कि वी विल फाइंड ब्ला ब्ला ब्ला, हमें जहां मिलते हैं कन्वीनियंटली। दूसरा, अब आप ये कहेंगे कि ऑल दीज वर वॉलंटियर्स, ये आपने पर्पसफुल सैम्पलिंग ऐसे ही की जो आप मुझे बता रहे हैं, ये आप इलाबोरेट करेंगे, हाउ वाज योर सैम्पलिंग डन? पर्पसफुल सैम्पलिंग आपने कैसे की कि we targeted organizations or a group of people that were previously involved in Islamic studies as healthcare professionals. For example, Al Khidmat Foundation, और आप उसका रेफरेंस देंगे, या जमात इस्लामी, या फिर फलाना at your college or university, उसका एग्जाम्पल देंगे, peers और ये उसका एग्जाम्पल देंगे, आप बाकायदा उनके नाम देंगे, एंड सो ऑन। ठीक या फॉर एग्जाम्पल ये चीज आपकी elaborate होगी। दूसरा, हम all एब्स्ट्रैक्ट में participants मेंशन were volunteers,
they participated voluntarily, agreed. कैसे invite हुए? The participants were invited via email, phone call or references through our faculty members, friends, social circle. कैसे आए भाई? अब आपके पास कहाँ से आ गए participant? This is what everybody has to mention. This is not just you. सबको बताना है और ये सब चीजें IRB में जाएंगी. जो एक तो abstract है, उसके बाद जो methodology है, everything needs to be there. Okay. All right, ma'am. ठीक. Yes, ma'am. Thank you. Ma'am, in our abstract, we simply wrote that participants were recruited by convenient sampling, and they had to just fill मतलब जो हमने proper phrasing की थी, they had to fill a consent form जिसमें हमने उनको तमाम चीजें बता दी थी. So after that, they were recruited. So ma'am, do we have to elaborate on that as जी well? तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग के बाद कैसे? दे आर वॉलंटियर्स ना. इनवाइट Yes, कैसे हुए? ma'am. आपने कोई वो छापा, कोई पोस्टर छापा था कॉलेज के बाहर, उस पे उन्होंने रीच आउट किया आपको. कैसे रिक्रूट हुए? कन्वीनियंट सैम्पलिंग तो आपका मेथोडोलॉजी है, वो कैसे पहुंचे आप तक? So ma'am, जैसे एक as an दूसरा अगर मैं जी जी अगर मैं अपनी क्लास के बारे में बताऊं तो एक तो मैंने मैसेज शेयर किया और एक सबको वन ऑन वन अप्रोच हाँ किया. उसके जी अलावा जैसे आपने बताया ना कि अली से मैं जो है वो कोरिलेट कर लूं, मैं कम्युनिकेट कर लूं, तो मैम दैट वुड आल्सो बी तो वन आप ऑफ ये माय मेंशन वेज. करेंगी. हाँ तो आप वो ये सब चीजें मेंशन करेंगी कि participants were reached based on reference or volunteer participation from the class through WhatsApp group, class groups या फिर email contacts, या आपने अपनी क्लास के बाहर पोस्टर लगाया था, उसमें इंफॉर्मेशन थी. ठीक है. और Hopes organization, that is a student led organization, provided participants through their contacts XYZ blah blah blah. सब चीज मेंशन होगी. यस मैम. ठीक. Now this piece is again missing from everybody's eye. Just one word is not going to help. भी तो हम कर सकते हैं. एक मिनट इसको और वो करूं. Just give me a second. अच्छा, कहने का मकसद ये वी हैव एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. दूसरा फिर setting. Have you defined your setting? Interviews will be conducted in a classroom. Interviews will be conducted in auditorium hall or their own residence or via Zoom. मीटिंग जो इतने मिस के होगी, उर्दू में होंगे, ट्रांसलेट होंगे, ट्रांसक्राइब्ड होंगे, ऑटो होंगे, या कोई थर्ड रिसर्चर उसको कन्वर्ट करेगा. क्योंकि देखिए डेटा अब आपका बेसिकली प्रॉपर्टी होती है और इसको हैंडल करना कॉन्फिडेंशियली इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू नीड टू मेंशन इट. आईआरबी में लिखा है कि हाउ विल कॉन्फिडेंशियलिटी बी हैंडल्ड. फिर उन सारी फाइल्स को आप एक फाइल में करेंगे और उसको जिप करके शॉ को जमा कराएंगे या पीएच को जमा कराएंगे एज अ पार्ट जब आपकी हो जाएगी, या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी के नोट के तौर पे कि वो सारी फाइल जो हैं वो कंडेंस होके सबमिट की जाएंगी. अच्छा, प्रूफ ऑफ एविडेंस ये मैम भी बट वी मेंशन हैड इट करना. मैम बट वी हैड इन माइंड कि हम ट्रांसक्राइब करने के बाद और अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट के बाद हम डाटा को डिस्ट्रॉय कर देंगे. आई थॉट पीपल वुड बी मोर नहीं, ओके विद. you cannot destroy an evidence until unless it's published. और आपका जो है आप जिसको no, I don't think so that's how it works at the moment. It's usually kept somewhere. हाँ, वो ये कि वो zip पासवर्ड फाइल में आप रख देंगे जिसकी एक्सेस सिर्फ आपके पास है, वो हमारे आईटी वाले आपको कर देंगे. ऑलराइट मैम. यस मैम. हाँ, क्योंकि फिर कल को कोई आपको चैलेंज करता है कहाँ से आया, तो आपके पास डेटा ही नहीं आया, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया. क्या ये है? डेटा को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया? उसमें क्या ऐसी चीज थी that you destroyed your data? You can't do that. यस अच्छा, मैम. मैम एक और बेसिकली सवाल है आजकल. Yes, ma'am. जी कि जो इंटरव्यू होंगे उनको हम मास्क पहनाएंगे या लाइक उनकी वीडियो ले रहे हैं ना, तो इज इट एथिकल कि हम उनकी फेस लें उनका, या नहीं, उनको तो मास्क इसमें पहनाएं? कैमरा ऑफ और उनकी अपनी कन्वीनियंस पे है. आप उनको ऑप्शन देंगे. दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर. देखें, जब आप इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे देयर इज अ सेट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू एक्सप्लेन टू द पार्टिसिपेंट्स. ठीक है जी, थैंक यू फॉर, जिसमें आता है जी थैंक यू नोट होगा कि थैंक यू फॉर कमिंग. ऐसे मैं आप लोगों से कहती हूँ, चलो फॉर एग्जांपल हम एक थोड़ा सा वो करते हैं कि आज मैं फॉर एग्जांपल
आप लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजीज, इंटरव्यू टिप्स बता रही हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ जी थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी टुडे। आज का हमारा टॉपिक ये है, ठीक है। इफ एनी पॉइंट इन टाइम, सो ये दिस इज कॉन्फिडेंशियल ब्ला ब्ला ब्ला, और इफ एनी पॉइंट इन टाइम यू फील अनकंफर्टेबल, यू हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, यू हैव टू गो फॉर दिस, प्लीज लेट मी नो एंड यू आर फ्री टू गो। आप जा सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये टॉपिक लेंदी है आज का, सही है। 2 आवर्स की क्लास है, हम रोल प्ले, फिर पर्पस आप डिस्क्राइब करेंगे कि आपके स्टेप्स क्या हैं, हम रोल प्ले भी करेंगे, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट्स को। हमारा मकसद आईआरबी को करेक्ट करना है, डिटेल्स को डालना है, जहां जहां आप लोगों की स्टडी में गैप आ रहा है, इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे। और उसके बाद हम आखिर में हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, हम चाहते हैं इंप्रूवमेंट हो और आप लोग अपने आईआरबी को, अपनी मेथोडोलॉजीज को इंप्रूव करें एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज डिजाइनिंग योर क्वेश्चनियर एंड प्रैक्टिस विद योरसेल्फ, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पूरी मैं ब्रीफिंग दूंगी जी बेटा। ओके, तो आप उसको सब चीजें समझाएंगे। अब आपका, आप ये जो कह रहे हैं कि जी पार्टिसिपेंट होगा, दूसरा फिर जी इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन हैव योर, इट विल बी वी अप्रिशिएट और सपोर्ट कि अगर 1-on-1 इंटरव्यूज में आप कैमरा खोलें, हमसे बात करना चाहें, so that would be great, but otherwise if you're not comfortable sharing your video, we totally understand confidentiality की भी reasons की वजह से, या if you do not want to expose your identity, आप अपना nickname भी यहाँ पे डाल सकते हैं, अपना original name हटा सकते हैं, we don't need your name, we just need your perspectives, ये चीजों की जरूरत है, और अपना कैमरा आप ऑफ कर सकते हैं। if you are comfortable sharing your name and picture, that is also an option and we would appreciate that. लेकिन anyway, either way, your information, your identity is confidential and it will be kept with us for data इंटरप्रिटेशन पर्पसेस ओनली, सही है। प्लस ये डेटा कहीं भी नहीं जाएगा, आपकी वीडियो, आपकी फलाना, आपकी आवाज कहीं किसी से शेयर नहीं होगी सिवाय रिसर्च टीम के। नो आई डोंट हैव स्पैगेटी, नो आई डोंट हैव, या दे वर फिनिश्ड, यू डिडंट ईट इट राइट, हां तो व्हाई डिडंट यू ईट इट? अच्छा, जो टीटी बुश को मैं आपको ब्रेकफास्ट देती हूँ, चाहिए? ओके, फेस वॉश करने मम्मा आ रही है, ओके। तो ये सब चीजें हैं, तो ये हम आपको हम एक स्क्रिप्ट भी लिख के देंगे, वो इतनी टेंशन की बात नहीं, लेकिन आप ये सब चीजें बताएंगे तो आपको ऑप्शन देंगे। अगेन द पर्पस इज टू मेक देम कंफर्टेबल। वॉइस तो रिकॉर्ड करनी है ना उनकी, अगर जो कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला है तो वॉइस रिकॉर्ड इज मैंडेटरी। नहीं, मैंडेटरी नहीं है, आप उनसे पूछेंगे इज इट ओके दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, और या आप रिकॉर्डेड भी नहीं चाहते तो फिर आप नोट्स लेंगे, आपके साथ एक बंदा बैठ के नोट्स लेगा, उसका ऑप्शन होगा ये। ऑनलाइन इंटरव्यू का मतलब थोड़ी है कि आप रिकॉर्ड ही करेंगे, ये तो आप उसको बोलेंगे इज इट ओके इफ आई रिकॉर्ड these सेशंस फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन पर्पसेस। अगर आप नहीं है तो वील टेक नोट्स, और ये मेरे साथ बहुत दफा हुआ है कि मना कर देते हैं, नहीं करनी रिकॉर्डिंग, तो हम फिर बैठ के एक बंदा जो है नोट्स ले रहा होता है और फिर हम उस नोट्स की बेसिस पे थीम्स बना के इंटरप्रेट करते हैं। दिस इज वेरी कॉमन। मैम लाइक अगर कोई एक बंदा अप्रोच कर रहा है किसी बंदे को और उसी वक्त जो है वो मना कर दें, तो हम उस वक्त तो फिर नोट्स नहीं ले सकते। तो लाइक हम जब अप्रोच करने जा रहे हैं तो हम पहले से नहीं, पूछ उस कर वक्त जाएं भी इस आप चीज को नोट, कि आप हमें रिकॉर्ड करने की दैट्स द इजाजत बेस्ट। देंगे या नहीं नहीं देंगे। नहीं 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 नहीं, आप लोग हमेशा दो लोग साथ में हो, 90% यही होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप सॉरी उस मैम, योर पार्टिसिपेंट वॉइस को इज ब्रेकिंग कहेंगे। डाउन। जी मैंने कहा ऐसा हो, हमेशा एज अ टीम आप लोग 2 लोग होंगे। एक बात, कभी भी एक बंदा बहुत मुश्किल है डेटा कलेक्शन के लिए। दूसरी बात ये है कि अगर वो मना कर दे और आप एक ही बंदा है तो आप उसको फिर कह देंगे कि प्लीज डोंट माइंड, मैं बीच बीच में आई विल बी टेकिंग नोट्स, ठीक है। सो मेरा आई कांटेक्ट या आपसे जो है रिस्पॉन्सेज में आई माइट बी स्लोअर टू रिस्पॉन्ड टू यू बिकॉज आई एम राइटिंग नोट्स है। तो फिर आपकी जिम्मेदारी, ये मैंने खुद काम किया है बहुत दफा कि लोग मना कर देते हैं, तो लेकिन हम उनको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आई टोटली अंडरस्टैंड, ठीक है, आपका राइट है, पार्टिसिपेंट का राइट होता है वो मना कर दे। प्लीज इफ आई एम नॉट लुकिंग एट यू प्लीज डोंट माइंड बिकॉज आई एम प्रॉब्ली टेकिंग नोट्स है, ठीक है। आपका वीडियो, आपका कैमरा हर हालत में ऑन रहेगा, यू कैन नॉट क्लोज योर वीडियो। इंटरव्यूअर का बॉडी रिस्पॉन्स, आई, वो हम लैंग्वेज भी बात करेंगे कैसी रहेगी, सब कुछ है, आपको ऑन रहना है, चाहे आप नकाब में हैं, आपने फेस कवर किया कुछ भी, लेकिन आपका वीडियो ऑन रहेगा। दिस इज पार्ट मैम ऑफ द लेकिन एथिक्स दैट यू नीड टू बी प्रेजेंट। फिजिकली इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, 1-on-1 इंटरव्यू फिजिकली, जैसे जी आपने एग्जाम्पल क्लास में या कहीं घर पे जाके कहीं इस पे, तो उसमें भी हमको अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है क्या?
नहीं 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 नहीं, वो क्यों करेंगे, ये तो उसके ठीक लिए है, जो ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं, करना कर रहे हैं। हाँ सही है। अच्छा, और मैम दूसरी हाँ, बात ये कि उसमें हम ये लोग होता जैसे है, उसमें ये पार्टिसिपेंट ऑप्शन ये कर सकते हैं आप, उसमें आपके ऑप्शन कर सकते हैं कि आई एम गोना रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्डिंग हम करेंगे फॉर डेटा इंटरप्रे इफ यू आर ओके। अगर वो कहते हैं ठीक है, फिर ये कि आपको बैठ के नोट्स लिखने होते हैं, आप फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग ले जाते हैं फोन में से, फिर आप घर में जाके आपने कर लिया उसको चेंज। अच्छा मैम, कैन हम लोग पार्टिसिपेंट्स आपस में एक दूसरे के इंटरव्यूज कर सकते हैं, लाइक जो सेम रिसर्चर्स ही आपस में एक हाँ दूसरे नहीं, दे कैन नॉट, बिकॉज वो बाइस है, उनको पता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम। हाँ, लेकिन जैसे आप लोगों की आपस की टीम है, आप दूसरे ग्रुप से कर सकते हैं। जो लैला शौकत का ग्रुप है वो आपके ग्रुप से कर सकता है, और आपका जो ग्रुप है आप लैला शौकत के ग्रुप से कर सकते हैं इंटरव्यू, व्हाई नॉट। सही है, सही, ठीक है, सही। ठीक है ना, कि भाई आप ये तो आप लोग तो एक बैच हो ना, आप एक दूसरे भाई स्टडी कंडक्ट की जाती है, तो यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि भाई डेटा कलेक्शन इंपॉर्टेंट है एंड वी सपोर्ट ईच अदर, दिस नथिंग रॉन्ग है। एक बात ठीक है, तो ये चीजें हमने रखनी है। इंटरव्यूज कैप्चर द कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सॉरी, हमारे पास एक अलमास जो है वो एक्स्ट्रा इस वक्त हो गई, उनका ग्रुप जो है वो नहीं स्टडी कंडक्ट कर रहा। anyone in both of the groups, because I believe that you will need support, एक और पार्टिसिपेंट, बेसिकली तो आप लोग 3 लोग कम हैं, 5 होने चाहिए थे इस काम के लिए, पूरी स्टडी के लिए। तो do you both have flexibility to take another participant to help you and support you? Is that okay? आप दोनों के ग्रुप में से किसको यस, किसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे उसमें कर दें। जी, साइमा फजल, आपके और टीम मेंबर्स कौन है? अनमता और रबिया, यू हैव yes, we are okay. Yeah, we are है okay. ना? हाँ, आई थिंक यू शुड बी ओके विद इट, क्योंकि आप लोगों का टॉपिक भी ऐसा है, आप लोगों को जाना होगा। अलमास, आर यू ओके जॉइनिंग देम राइट नाउ? अस्सलाम वालेकुम मिस, आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग वेल। अगर ये मुझे थोड़ा अपनी रिसर्च का बता दें, और मेरी थोड़ी जी सी जी, वो फिर वो रिजर्वेशन है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ब्रीफिंग। जी, रिजर्वेशन बोले। इन टर्म्स ऑफ द आईआरबी के, वो बेसिकली क्या ये लोग केएमडीसी से ही इशू करवा रहे हैं जो आईआरबी है, नहीं जिस नहीं, मतलब आईआरबी हमारे थ्रू हो रहा है, शॉ के थ्रू, पीआईएच के थ्रू। अच्छा सही है, ठीक है। और मिस एक्चुअली लाइक यू वर आल्सो डिस्कसिंग अबाउट योर ओन रिसर्च, तो मुझे उसके बारे में भी लाइक आई वुड लाइक जी, टू नो वो अबाउट इट। थोड़ा सा ये है कि मैं हूँ बिजी टिल अक्टूबर, वो फिर हम दूसरा वो करेंगे जब मैं ऑन ग्राउंड होंगी। तो ये है कि वो जो है वो फिर हम अलग से ही रखेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त मैं ये नहीं चाहती कि मेरी किसी काम की वजह से बाकी पार्ट आप लोगों का कोई ऑन गोइंग वर्क डिस्टर्ब हो। बाकी टीम चली गई, अनफॉर्चुनेट है ये, तो इसलिए जो ऑथरशिप और प्रोग्राम चल रहा है, मैं नहीं चाहती कि आप उसमें सफर करें, तो आप ये है कि आप किसी को फिलहाल ज्वाइन कर लें। वो तो फिर मैं प्रॉपर्ली अनाउंस करूंगी, और प्लस मुझे आगे थोड़ा सा क्योंकि मुझे पता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आप लोगों के स्केड्यूल क्या है, मुझे एक दो रिसर्च असिस्टेंट्स की भी चाहिए हैं वॉलंटियरली, कुछ भी स्टडीज हैं जिनको मुझे उसमें वो भी ज़रूरत है राइटिंग अप के लिए एंड सपोर्ट के लिए। उसके लिए अलग से हम सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपने शॉ के साथ एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम किया है। प्रॉब्ली ईद के बाद आई बी आस्किंग फॉर इट, तो उसमें भी ये है कि मुझे सपोर्ट चाहिए होगी। तो हमें ऑन गोइंग अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन इस वक्त जो आप लोगों का बैच चल रहा है क्वालिटेटिव का, और आपने जिसमें एनरोल किया है, मैं नहीं चाहती कि किसी का भी काम इसमें रुके, बाकी चीजें आती जाती रहेंगी। स्टडीज इंशाल्लाह वैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे क्योंकि उसमें फिर आप लोग एज रिसर्च असिस्टेंट्स आ जाएंगे और को ऑथरशिप भी आएगी, लेकिन वो अभी नहीं है, वो है डाउ के साथ असल में। और मैं जो हूँ बिल्कुल जैम बुक्ड हूँ 15 तक। मैंने अभी दूसरा जो हमारा सिस्टमैटिक रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू है, वो भी नहीं स्टार्ट किया है। आप लोगों के होप्स के साथ बातचीत चल रही है, होपफुली प्लीज डू सपोर्ट अस इन दैट एज वेल। हम ये कह रहे हैं कि जी होप्स हमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर ले जिसमें हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है ग्रुपिंग की सेटिंग के लिए करें, और जो है इन पर्सन के साथ हम हाइब्रिड सेटिंग में आए, ताकि और अच्छा हम इम्प्रूव कर सकें वेज ऑफ लर्निंग को, और स्टूडेंट्स का जो है मजीद उनके लिए एक्सेसिबिलिटी क्रिएट किया जाए। सो वी आर आल्सो इन दैट कॉन्वर्सेशन एज वेल। लेट्स सी कब तक वो बात होती है, कैसे चलती है। चले तो ठीक है, फिर अभी अलमास यूर ऑन बोर्ड विद अनमता, ठीक है जी। अनमता, अलमास को लीजिए, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीम, आप लोगों की प्लीज ब्रीफ कर दें। अलमास इज वेरी स्मार्ट एंड वेरी गुड, मैंने अलमास के साथ काम किया है, इज अ वेरी गुड डेडिकेटेड इंडिविजुअल एज अ टीम मेंबर। आई एम श्योर शी इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, Sure, ma'am, I ठीक है will जी। train her. Deputy. ऑल राइट, चलें जी, एक Yes, ma'am, मसला sure. यहाँ I will सेटल take हुआ। it. Yes. Yeah, thank you. चलें जी, थोड़ा सा हम इसको और एक्सपैंड करेंगे, विल मूव फॉरवर्ड, और हम थोड़ा सा आप लोगों के फिर दोबारा टॉपिक वाइज आएंगे, क्योंकि ईच इंडिविजुअल को लेना जरूरी है। गैदरिंग प्राइमरी डेटा, तो बेसिकली आप लोगों का मकसद क्या है कि रोल ऑफ रिसर्च इंटरव्यूज इन गैदरिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन
आप लोगों की है कि अब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ये पहली दफा जमा हो रही है, ठीक है, और ये पहली ही यानी कि ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, इससे पहले कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा नहीं था जिसको आपने किया है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये आपका बेसिकली यू ओन दिस डेटा। टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद पार्टिसिपेंट। एक बात याद रखें कि कभी भी स्टडी को, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देखिए एक तो आप लोगों का जो फीस दी है वो तो फीस दी है, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं है, सही है, 6 मंथ्स की फीस है, 6 मंथ ही रहेगी, तो डोंट वरी। लेकिन अपनी स्टडी आपकी 6 मंथ से 8 मंथ जाती है, 9 मंथ जाती है, ड्यू टू सही सी बात है बीच में आपके एग्जाम आते हैं, XYZ आते हैं, तो उसकी वजह से प्लीज डोंट बी ओवरबर्डन ओवरवेल्म कि अरे हमें तो 6 महीने में नहीं। द प्रोसेस इज टू लर्न ऑन द वे, टू कंप्लीट इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल, ट्रेन योर सेल्फ कि कल आप बाकी इंडिपेंडेंटली ये काम कर सकें। यू हैव एवरीथिंग ऑन योर चेकलिस्ट, सो प्लीज रिलैक्स, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एवरी टाइम। अभी जो आप लोग इंटरव्यूज करेंगे ये आप लोगों का बहुत बड़ा स्किल सेट है फॉर द लाइफ टाइम। जब आप बड़ी बड़ी जगहों पे इंशाल्लाह इंटरव्यूज देते हैं, कहीं और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। आई कंडक्टेड वन ऑन वन इंटरव्यूज, मेड श्योर दैट दिस हैपेंड एंड दिस, हमने इन चीजों का, खास तौर पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हर वक्त इन चीजों की जरूरत होती है। तो दिस इज एक्चुअली, जी बेटा, अच्छा मारिएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, इज इट ओके कि हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले, चाहे आप लोग ऑनलाइन रहे, डिस्कशन करना है, या वील टेक अ ब्रेक फॉर अराउंड 15 मिनट्स एंड वी गेट बैक फॉर द नेक्स्ट आवर 10:30 Okay, हमारी, ma'am, completely fine. Ma'am, I ठीक है। have a question which has been bothering me just 2 minutes of it. Ma'am, जी जब जी तक बिल्कुल। मुझे ये था कि मैं 10 to 14 participants के साथ जाऊंगी, I was very relaxed कि बस ये तो हो जाएगा. Now that we have to at least have 30 to 35 people. So if we try to, तो मैम वो भी तो कम से कम जो है वो 3 sitting में हो जाएगा if we are doing the focused group. But अगर हम उसको ये कहकर justify करते हैं कि हमारे पास तो population इतनी आ रही है, हमारा social stigma is topic से related, then we'll have to do one-on-one interview for 25 people. नहीं, आप इसका मैं फिर That आपको अप्रोच बताती हूँ, that इसका would be a अप्रोच ये lot of होगी। work. नहीं नहीं, ऑफ कोर्स आई गेट इट। नहीं, ये कहने के लिए देखो, लेट्स डू वन थिंग कि अभी आप थोड़ा सा इसको ट्राई एंड टेस्ट करें। IRB की अभी टेंशन ना लें, जो होता है उसको देखते हैं। इसकी 2 अप्रोचेस होंगी। आप ओपन इनवाइट भेजेंगे, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को। आप ये कहेंगे कि हमने पब्लिश किया होप्स के उस पे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, XYZ 3 यूनिवर्सिटी या 3 ग्रुप्स को या किसी इवेंट पे हमने पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करने की कोशिश की, ब्ला ब्ला ब्ला। हमने इतना, यानी कि आप अपना रिक्रूटमेंट जो है एफर्ट सारा उसको शो करेंगे, सही है। अभी आप IRB में भले 30-35 लिख दें, द टारगेटेड पॉपुलेशन सैंपल साइज इज 30-35, ठीक है। आप जाएंगे, जी बेटा, मामा इज कमिंग 2 मिनट्स। आप जाएंगे, ठीक है, आप सेंड आउट करेंगे। ये हमारे साथ हो चुका है एक दफा। अगेन इसी स्टडी में हमने एक स्टडी की, हमने जी पार्टिसिपेंट्स को भेजा, नोबडी, लिटरली नोबडी शोड अप, 0 पार्टिसिपेंट्स हमारे। लेकिन हमने उसको पूरा जस्टिफाई कर दिया कि भाई हमने ब्रोशर बांटे, हमने कॉन्टैक्ट्स रीच आउट किए, हमने पोस्टर्स बांटे, हमने ऑनरेरियम, उनको पैसे भी देने को हम तैयार कि आप 1 घंटे के आपको पैसे देंगे हम, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स को हमने जो है वो अरेंज किया, बट दे ड्यू टू द स्टिग्मा एंड कंसर्न्स ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, वी वर नॉट एबल टू गैदर और वी हैड टू रीडायरेक्ट। तो IRB जमा हो चुका होगा था हमारा। जब हमने राइट अप में आए तो हमने ये चेंज किया क्योंकि हमें नहीं मिले पार्टिसिपेंट। तो यू हैव टू डू योर पार्ट, और उसमें आपको जितने भी मिल जाते हैं फिर दैट इज अनदर वन कि भाई नहीं मिल सके। लेकिन अभी तो इनिशियली तो आप अपना टारगेट तो बड़ा करें ना, सैंपल साइज तो बड़ा रखें। नहीं मिलते, दैट्स अनदर चैलेंज, और वो कोई मसला नहीं है, जस्टिफाई हो जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, तो ma'am. डोंट वरी, ठीक है। चलें जी, वी विल गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक एंड आई विल कम बैक, ऑलराइट। मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, 15 मिनट्स विल बी बैक, ऑलराइट। थैंक यू। Okay, ma'am. Thank you. तो आपको पार्टिसिपेट समझ आ रही है मेरी बात? मैम इसमें आप क्या मशवरा देंगे? वैसे हम वैसे इस अहले तशरी या फिर ऐसे जाने वाले हैं नहीं, तो हमें स्पेसिफाई जितना ज्यादा हमारा फोकस ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा बेहतर रहेगा जहां तक मुझे लगता है। तो हम अगर देखिए एक फिक्र वो सही है, वो सही है, वो आपका ठीक है। भले आप अपने उससे आपने सिर्फ एक ही ले लिया, जमात इस्लामी फॉर हम्म एग्जाम्पल ले लिया, या आपने हम्म जो गर्ल्स रूम में जो है जमीयत का ग्रुप है आपने वो ले लिया, लेकिन आप अपने कंसेंट में जरूर मेंशन करेंगे, या आपने
इंटरव्यू गाइड में मेंशन, मैं कह रही हूँ राइट अप में जरूर मेंशन कर, सही है। ओके। क्योंकि इंक्लूजन आप शो कर रहे हैं ना, इस्लाम तो बहुत बड़ा है, आप इंक्लूजन तो शो करेंगे कि हम, आप फिर बाइस नहीं है ना, आप तो कह रहे हैं जी सब, हम तो सबको वेलकम करें, ठीक है आपने माइंडफुल है कि जी कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपने एक ग्रुप से कर लिया जो आपके बीच में थे, लेकिन तो आप मतलब अपने, हम लेंगे सबको, मेंशन सबको लेंगे, लेकिन हम जो इंटरव्यू सिलेक्ट करने जा रहे हैं, वो फिर इंटरव्यूअर्स को आपकी जो मर्जी है सिलेक्ट। एक तरह से, या फिर लेकिन ठीक अगर है। कोई और फिरके का, फॉर एग्जांपल आपकी कोई शिया फ्रेंड है, शी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, प्लीज डू वेलकम हर, व्हाई नॉट, हो सकता है उनकी जमीयत उसमें कोई चीज हो तो आपको इसमें करने में क्या हर्ज है। ऑलराइट मैम। हाँ इंक्लूजन है, क्योंकि ये सवाल तो एक जनरल है, रिलीजन तो रिलीजन है, इस्लाम तो इस्लाम है, उनकी अपनी प्रैक्टिसेस होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, या उनके बड़े अच्छे वो होते हैं, तो आप व्हाई नॉट एक्सप्लोर देम, इसमें इससे क्या ताल्लुक, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई मसला होना चाहिए आपके टॉपिक से related। लेकिन यस मैम। मतलब कहने का मकसद ये, कोई वॉलंटियरली आता है तो आप उसको मना नहीं करेंगे, आप कहेंगे हाँ भैया वेरी ओपन टू, आइए प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इंक्लूजन, तो आपने बाबा बाबा, ये चीज आपने कर, ठीक है, तो प्लीज डू, और आइटम में भी कि ऑल जो है इंक्लूडेड है इसमें, हम सबको वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद इस्लाम के जो है इस्लामिक वैल्यूज को जानना है, और हम सब यहाँ मुसलमान हैं पाकिस्तान में जो है वो एक मेजरली फॉलो करते हैं, और हम कोई और ये आप मेंशन कर देंगे अपने इंटरव्यू में पहले कि देखें हम किसी फिक्के को या उसको हाईलाइट नहीं कर रहे, हमारा मकसद सिर्फ आपका और आपके दीन का लगाव को जानने की कोशिश है कि किस तरह से ये चीजें आपको एक बेहतर हेल्थ केयर प्रोफेशनल बना रही है। अब आपकी जो भी प्रैक्टिस है एक्स वाई, यू कैन बी वेरी ओके। जेनेरिक, हाँ जस्ट बी हाँ वेरी जी। वेरी जनरल, और बेसिकली बात भी है ये, आप तो एक मजहब को, स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को और एग्जैक्टली। उसको कर रहे हैं, तो इसमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई अगर बारगाह जा रहा है या कोई मस्जिद जा रहा है, सो व्हाट, व्हाई डज दैट मैटर। यस मैम। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, फिर हम जो अपनी राइटअप करेंगे उसमें तो हमें मेंशन नहीं करना ना कि फिर हम कि ये इस सेक्स से है या ये इस सेक्स से, फिर तो हम ओवरऑल बात करेंगे ना। नहीं नहीं, एनालिसिस आपकी ओवरऑल ही होगी, आप ये अपने उसमें जरूर मेंशन करेंगे, आईआरबी में मेंशन करेंगे कि इस्लामिक ठीक। फॉलोअर्स, और आप इसको मेंशन करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी फिक्का, एनीवन हु प्रैक्टिसेस अंडर सेक्शन, ये आपको सर्च करना पड़ेगा कि इस्लाम का जो कानून जो पाकिस्तान का है, कि उसके हिसाब से जो इस्लामिक फॉलोअर है उसकी एक डेफिनेशन है, और वो सेक्शन लिखा हुआ है शायद 423 करके कुछ है, वो आप मेंशन कर देंगे कि इस फिक्के के अंदर जो जो भी आता है हमने उन सबको इनवाइट किया और इंक्लूड किया, सिंपल, अब आप फर्दर उसको करने की जरूरत और मैम जब हम अपनी डेमोग्राफिक बनाएंगे तो उसमें हमें मेंशन करना होगा कि कौन से सेक्ट से जो है नहीं इनका ताल्लुक है। नहीं 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 नहीं। नहीं, बस आप ये कह देंगे कि शुरू में होगा कि बाय इस्लाम, डू यू फॉलो इस्लाम और इट्स एंड इट्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस, या आप अपने कंसेंट फॉर्म में भी ऊपर लिख सकते हैं कि बाय इस्लाम वी मीन ओके। दिस 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 दिस, और ये कि जो इस्लाम में, जो पाकिस्तान में जो इस्लाम की डेफिनेशन है, फॉलोअर्स क्या हैं, ये आपको मिल जाएगा। कहाँ नहीं, तो ये आपको मेंशन करना होगा, ठीक है, जस्ट टू बी माइंडफुल, क्योंकि आप इंक्लूजन ओके। आपको फसाद नहीं चाहिए, अगर नहीं मेंशन करेंगे तो ज्यादा जो है वो मसला हो सकता है, सो जस्ट कीप योरसेल्फ सेफ देयर, ठीक है। यस मैम। सेलेक्ट द थैंक यू। इंटरव्यूज, डेमोग्राफिक आप मेंशन करेंगे, डिजाइन द इंटरव्यू व्हेन यू गैदर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखें, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन का एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है कि पार्टिसिपेंट अमूमन जो है ना इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है, प्लस आप उनको इंटरप्ट ऐसे नहीं करेंगे, नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रही या मैं वो नहीं कह रही, नहीं, लेट देम फिनिश, या फिर आई टोटली अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लैला शौकत से पूछा कि जी लैला शौकत पेरेंटिंग स्टाइल का आपकी सोशल डेवलपमेंट पे, एंड बाय सोशल डेवलपमेंट आई मीन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपके जी जो है एंजाइटी लेवल पे, ब्ला 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 व्हाटएवर, आई एम जस्ट सेइंग, मतलब एनीथिंग है, तो मैं कह रही हूँ कि जी क्या फर्क पड़ता है। अब लैला शुरू हो गई जी मेरी सोशल डेवलपमेंट, मैं जब बच्ची थी तो तब से मुझे इस चीज़ का था कि मैं यूँ करूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे मेडिसिन थी, लेकिन उनका इतना प्रेशर था, चूंकि मेरी चची की बेटी थी तो मुझे फलाना की बेटी थी, और वो प्रेशर यूँ हुआ, तो मुझे लगता है कि मैं लाइक आई टोटली अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, लेकिन मेरा सवाल ये, अब आप उसको ये नहीं कहेंगे मेरा सवाल ये नहीं है, आप ये कहेंगे ठीक है आई टोटली अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट दैट यू आर प्रोवाइडिंग मी, द बैकग्राउंड, मगर मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त आपकी जो है
करंट XYZ कंडीशन क्या है और आपको करंट चैलेंजेस या करंट अपॉर्चुनिटीज इससे क्या प्रोवाइड हुई अपने पेरेंट्स के उसके साथ, ठीक है। तो यू नीड टू रीडायरेक्ट दैट पर्सन टू योर आउटकम। हर सवाल के आगे यू एज अ टीम बैठेगी कि हमारा आउटकम क्या है, हम क्या जानना चाहते हैं। उसका बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप अपने क्वेश्चन के आगे जस्ट चूज द बेस्ट की तरह फॉर योर एज अ टीम आप उसके ऊपर ऑप्शंस लिखते हैं कि हम स्टिग्मा एड्रेस कर रहे हैं, हम सोशल डेवलपमेंट से मुराद ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। आपके पास नोट्स होने चाहिए, वी ऑलवेज कीप्स नोट्स, क्योंकि फिर वरना पार्टिसिपेंट्स आर ऑल ओवर द प्लेस। समझ आ रही बात? सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम ठीक है, समझ आ गई बात। ठीक है। अच्छा होगा तो मैं आप लोगों से एक सैंपल भी शेयर करूंगी। मैम इट वाज ब्रेकिंग डाउन, अभी आ रही है। हाँ, ये पता नहीं क्योंकि यहाँ उसूलन नहीं चाहिए, हो सकता है आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो, या पता नहीं। कहने का मकसद ये है कि आप एज इंटरव्यू टीम आप चूज द बेस्ट ऑप्शन अपने पास रखेंगे कि किन किन पॉइंट्स पे हमें टच करना है। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हमने अभी एक इंटरव्यू कंडक्ट किए थे और चलो, ये एक एग्जांपल है। आई कैन शेयर द ड्राफ्ट क्योंकि किसी की प्रॉपर्टी है, लेकिन आप चाहें तो तस्वीरें ऐसे ही ले सकते हैं इसकी, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले ये हमारा, हमने क्या किया था जब हम इंटरव्यू ले रहे थे। ठीक है, जब हम इंटरव्यू ले रहे थे तो हमने एज एन इंटरव्यूअर हमने ये लिखा था, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस असेसमेंट सर्वे। द पर्पस अगेन, you will thank you your participants, you will mention the purpose of your study, your valuable insights and what are you looking for, हम क्या जानना चाहते हैं, help us identify key areas where support and intervention are needed to address these challenges effectively. Please provide honest thoughtful responses on your personal experience, observation and professional expertise. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है जब आप इंटरव्यू शुरू करने जा रहे हैं, सही है। कंसेंट फॉर्म हमने उनको पहले ही जो है एक रीड आउट कर दिया था और चैट पे शेयर। कंसेंट फॉर्म कोई लंबा चौड़ा नहीं था, उसमें डेमोग्राफिक्स थे और ये था कि आई कंसेंट, और ये कि अगर आप कभी अनकंफर्टेबल यू कैन वॉक आउट। मैं आपको कंसेंट फॉर्म का भी समझी नहीं थी, लेकिन वो मतलब मेरी स्टडी से रिलेटेड। कॉन्फिडेंशियलिटी, यू विल मेंशन दिस। All responses collected will remain strictly confidential. The data will be anonymized, यानी कि हम इनके नाम नहीं रखेंगे आपके, and reported in aggregated form, ensuring that individual identities are protected. ठीक है जी, फिर ये होता है any objections, anybody has any concerns, they can share right now before we proceed forward. अब ये हमने ये किया था कि एज ए टीम, चूंकि एनजीओ के साथ था, कि हमने कहा जी पहला जो हम सवाल जानना चाहते थे स्टिग्मा एंड इम्पैक्ट, हमने थीम्स बना लिए थे पहले। और हाउ वुड यू डिफाइन स्टिग्मा and its related substance use and parenting. सेक्शन 2 हमने पहले ही थीम, यानी कि हमने ये इम्पैक्ट और स्टिग्मा, पेरेंटिंग चैलेंजेस एंड सपोर्ट नीड्स, व्हाट आर द इफेक्टिव, और इसके दो सवाल हमने रखे थे। व्हाट आर द स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस्ड बाय पेरेंट्स विद सब्सटेंस यूज इशू इन मेंटेनिंग इफेक्टिव पेरेंटिंग, हैव यू ever observed any gaps in an available support system. हमने 4 ग्रुप किए थे, फोकस ग्रुप, एक से ये वाला सवाल किया था, एक से ये वाला सवाल किया था। ले देखे रिजल्ट हमारा एक ही था, लेकिन हमें पर्सपेक्टिव दो तरह के। दूसरा सवाल ये था फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव व्हाट टाइप्स ऑफ, एक तो ये कहता कि क्या चैलेंजेस हैं, और दूसरे ग्रुप से पूछा था कि आप, हम जानते हैं कि देयर चैलेंजेस एंड आइडियाज, लेकिन आप क्या समझते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज सपोर्ट्स वुड बी बेनिफिशियल। हमने एड्रेस कर लिया कि वहाँ चैलेंजेस है, हमने एक पूरा वो एक आउटलाइन की। ठीक है जी, ये हमारा तीसरा थीम था, ये आउटकम बेस्ड था कि हम अब जानना चाह रहे हैं इम्पैक्ट्स ऑन चिल्ड्रन पे। हाउ डू यू थिंक अ पेरेंट सब्सटेंस यूज एंड एसोसिएशन अफेक्ट्स अ चाइल्ड वेलबीइंग, सेल्फ स्टीम एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी। हमने पहले ही ये तीनों थीम्स उसको डिफाइन करके दिए थे, ताकि जो आपका पार्टिसिपेंट है इंटरव्यू देने वाला है, दे स्टे विद इन दिस टाइम। कहाँ मेरा फोन लेकर आओ, कहाँ बैठ, आई डोंट नो। अच्छा बैठ जाओ, बंद हो गया।
तीसरा, पेरेंटिंग चैलेंजेस एंड सपोर्ट नीड्स फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग। हमेशा आप ओनरशिप अपने पार्टिसिपेंट को, आपकी समझ में या आपके ख्याल में या आपके अंदाजे में या आपके तजुर्बे में, व्हाट इज द रोल ऑफ अवेलेबिलिटी। क्योंकि कोई भी चीज कि वी थिंक दिस वे या वी हैव फाउंड दिस आउट, यू आर नॉट अ वी एट ऑल। कहीं आपने किसी चीज की ओनरशिप नहीं लेनी जब आप सवाल आते। ऑल यू हैव टू डू इज प्रोवाइड देम विद कि देखिए ये सब चीजें हैं, आपका क्या ख्याल, आप क्या समझते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, आपकी क्या राय, आपका क्या तजुर्बा कैसा है। फिर recommendations, आई थिंक दिस इज वेरी क्रूशल फॉर दोज पीपल दैट आर लुकिंग, जिनका आउटकम बेस्ड है कि हम जो है इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं या हम देखना चाहते हैं। हमेशा याद रखें recommendations का एक सेक्शन जरूर रखें, क्योंकि जब आप अपनी रिकमेंडेशन या अपने पेपर का आउटकम लेंगे तो उसमें ये बहुत बड़ा अच्छा सेक्शन होता है। प्लस दिस विल ऑल्सो बी योर अनदर वन, आर देयर एनी अदर कमेंट्स और सजेशन लाइक टू प्रोवाइड ऑन दिस टॉपिक। कोई ऐसी चीज़ है जो आप हमसे शेयर करना चाहें अपार्ट फ्रॉम दीज एरियाज ऑफ, या फिर इन चीज़ों के अलावा कोई वैल्यूबल इंसाइट, कोई एक्सपीरियंस, कोई इवेंट आप हमारे साथ शेयर करें। इन द एंड, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, योर कंट्रीब्यूशन इज साइलेंस। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सही है, ये सब चीज़ें हम हेल्प आउट करेंगी। हमारा टोटली फोकस था स्ट्रैटेजीज, हम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी और इंटरवेंशंस को एड्रेस करना चाहते हैं। क्या चीज़ें फायदेमंद हैं, क्या चीज़ें रुकावट हैं, क्या मसाइल हैं और उनको बेहतर कैसे। इफ यू हैव एनी कंसर्न्स प्लीज फ्री टू कॉन्टैक्ट। अगर आगे आपको कोई ऐसी कंसर्न, कोई परेशानी, कोई बात आती है दिमाग में, यू कैन ऑलवेज रीच आउट। ये हमारा ईमेल एड्रेस है, या ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, या ये हमारा कॉन्टैक्ट है। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस आफ्टरवर्ड। समझ आई बात? मैम मुझे एक बात पूछनी है जी कि बोलिए। अगर हम अपनी स्टडी को ऑब्जर्वेशनल, और हमारी तो अभी फिलहाल तो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जर्वेशनल है, लेकिन अगर हम इसे एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट करें, जैसे हम पहले इंटरव्यूज लें और उसके बाद उनको कोई लिटरेचर या कोई वर्कशॉप रखें और उसके बाद दोबारा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा हमें, जी, तो हम डेटा दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे, तो बट ये दैट्स हमारे टू पास। मच, दैट्स टू मच। व्हाई वुड यू पुट योरसेल्फ इनटू दैट? आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि जी हमने इंटरव्यूज कंडक्ट किए, असेस किया, प्लस रिसोर्सेज शेयर की फॉर फर्दर इंसाइट इनटू द टॉपिक। या फिर आप ये कर सकते हैं कि हमने पहले से उनको जो है रीडिंग मटेरियल दिया और उनको वो करने के लिए किया, लेकिन आप फिर उससे जानना क्या चाह रहे हैं। व्हाई वुड यू, आई थिंक जस्ट कीप इट ऑब्जर्वेशन। अच्छा, मैम क्योंकि मतलब फिर आप मेरे दिमाग उनके आइडियाज को इफेक्ट कर रहे हैं ना। देखो एक चीज है कि जी अभी मुझसे कोई पूछे कि में। बोल के हालात कैसे चल रहे हैं अभी राइट नाउ, मैंने कोई हाँ, खबर नहीं देखी, मैंने अखबार नहीं पढ़ा, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, मैंने टीवी नहीं देखा, न्यूज नहीं देखी। रॉ मैंने, मटेरियल आएगा। हाँ, तो बस ये है जी, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त उनके हालात बहुत बुरे हैं, हम्म, या फिर ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मैंने जी टीवी खोला, स्टॉक एक्सचेंज आ रहा है, या फिर जी फलाना अब जी वो आ गया है, बयान आ गया है, वो आ गया है जी, पेट्रोल की प्राइसेस कम हो गई हैं। तो कहूंगी जी हालात तो बुरे चल रहे हैं, लेकिन कुछ बेहतरी शायद आ जाए, मेरा फॉरेन पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए, बिकॉज अच्छा नहीं नाउ आई मैम, एम लेकिन इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट इन्फॉर्मेशन। ये अगर रॉ आइडिया लेना है तो हमें वैसे ही इंटरव्यू देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसमें जैसे उसको एक्सपेरिमेंटल की तरफ लेके जाएं तो लिटरेचर प्रोवाइड करें या कुछ वो करें, तो मैम ये वैसे एक्सपेरिमेंटल कि भी नहीं होगा ये इट्स मोर अबाउट प्रोवाइडिंग सम कॉन्टेक्स्ट। परसेप्शन से एक्सपेरिमेंटल तो इंटरवेंशन हो, हाँ एक्सपेरिमेंट तो ये है इंटरवेंशन कि होगा। बाकायदा आपने उनको एजुकेशन सेशन दिया, उनको पढ़ाया और उस हिसाब से पढ़ाया, और ये रिसोर्सेज इज नॉट इंटरवेंशन रियली, अनटिल अनलेस उस पे एवेलुएट होते हैं, सब होते हैं। ये तो आप ये कि कॉन्टेक्चुअल आपने बैकग्राउंड दे दिया एक चीज का, इन ऑर्डर टू हैव हम्म, बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या पूछने वाले हैं या क्या होने वाला है, तो वो एक ओके। अलग बात है। अच्छा मैम एक दूसरी बात ये कि जो कंसेंट फॉर्म है उस पर सिग्नेचर करवाने प्रिंट आउट नो, नथिंग, लेके। नथिंग, अच्छा, नथिंग। बस वर्बल वर्बल देना है ना हाँ, कंसेंट। हाँ, क्या आपने ये ओके, मेंशन थैंक किया? हाँ, बस इसमें डोंट कॉम्प्लिकेट इट, द कंसेंट वाज टेकन। यू, सही, ठीक। और वो आप अटैच करेंगे आईआरबी के साथ, कंसेंट फॉर्म याद रखिए, इट हैज टू बी अटैच्ड। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा विल गो। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी, यस मैम, मैम एक और क्वेश्चन है। सॉरी जी, लैला पहले आप बोले फिर पूछ। मैम जैसे हमने सिस्टमैटिक रिव्यू किया था तो हमने अपने सिस्टमैटिक रिव्यू की इम्पोर्टेंस ये कहकर उजागर की थी कि हमारा सिस्टमैटिक रिव्यू पेरेंट्स के इफेक्ट्स को जब बताएगा तो फैमिली थेरेपी में हेल्प होगी और हम फौरन ही ऐसे बच्चे में साइन एंड सिम्टम्स देख लेंगे जो पेरेंट्स की वजह से मसाइल का शिकार है। तो मैम यूजुअली मैं कह रही थी कि अगर हम आइस ब्रेकर में अ, अपने लोगों को जिनसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं हम ये कर लें कि ये इंटरव्यू हमें हेल्प आउट करेगा इन इन चीज़ों में,
तो मैम पीपल लाइक टू कंट्रीब्यूट इन अ बिग कॉज, हाँ तो मैम वुड दैट बी ओके? जी जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि जी हमने एक स्टडी कंडक्ट की थी पिछली जिसमें ये चीजें हाईलाइट आई। अब हम इस स्टडी को, इस एनालिसिस जो हमने रिव्यू किया था, हम उसको फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसी एनालिसिस की थीम से कुछ सवालात पूछा जाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आया जो हमने पहले मालूम किया वो वाकई आम पब्लिक में या आम लोगों में या यूथ में हमारी ये बात अवेलेबल है कि नहीं। हो सकता है मेरे कुछ सवालात आपको इसीलिए अजीब से लगे, लेकिन वो एविडेंस बेस्ड है, यानी कि हमने पहले से इसको रिसर्च किया हुआ है। और ये रही एक कॉपी, यू कैन हैव अ गो थ्रू इट। एक तो मुझे बताया आप लोगों को पब्लिकेशन का क्या सिलसिला है, स्टडी का कहाँ से कौन मैम हमने एक अच्छे से जर्नल में भेजी थी, एंड मैम वो काफी बुरी तरीके से पिट के वापस आई। दे सेड दे डोंट लाइक आवर स्ट्रक्चर, एंड हालांकि हमने मतलब हमारी दानिश पे हमने अच्छा किया था। सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ लोअर इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स, तो अभी हम उससे उभर रहे हैं बेसिकली। अच्छा चलें, तो फिर आप हमें वो मुझे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट दे हैव इट एज अ फीडबैक, और फिर हम देखते भी हैं उसको। यही है कि बहुत हाई फाई जो है ना, फर्स्ट टाइम ऑथर्स के लिए अमूमन नहीं होता। दे लुकिंग फॉर सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इन इट। ऑल राइट, क्योंकि आप लोग की मैम वो जो जर्नल में जेपीएसएस जर्नल था, हाँ उन्होंने मना कर दिया कि वो भी कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लाइक एनी काइंड ऑफ कुछ भी टाइप की आर्टिकल या कुछ भी। क्यों? तो हमने बेसिकली वहीं पे सबमिट कराया था। आई डोंट नो, जब हमने उन्हें सबमिट करवाया था तो वहां पर कुछ मसले, आई डोंट नो, तो मुझे आपसे ही पूछना था कि वो करेंगे ही नहीं या फिर नहीं करेंगे, ये, मैं क्योंकि हमने पूछ के जेपी। आप लोगों से बताती हूँ, पूछ के फिर बताती हूँ दोबारा आप लोग से। ठीक। और ठीक मैम मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था, वो ये कि बिकॉज हमें अपने डेटा को एनालाइज भी करना है ना, तो मतलब मुझे आपसे ये पूछना था कि आपके एब्स्ट्रैक्ट, मैंने इस हेल्प ली थी इससे, तो आपके उसमें लिखा हुआ था द डेटा विल बी ऑर्गेनाइज्ड एंड हैंडल्ड यूजिंग एन वीवो 12+ सॉफ्टवेयर। हम्म तो हम ये चीज एब्स्ट्रैक्ट में चूंकि मेंशन थी, तो हमें अपने एब्स्ट्रैक्ट में अगर मेंशन करना है, सो हाउ आर वी गोइंग टू ऑर्गेनाइज आवर डेटा, एंड हम नहीं, वो उसमें तो क्या हमारा मेंशन तो करें? सॉफ्टवेयर अवेलेबल था इसलिए हमने किया। तो आप ये चीज मेंशन नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये कर लेंगे डेटा विल बी एनालाइज्ड क्वालिटेटिव के लिए आप मेंशन कर दें डेटा विल बी एनालाइज्ड यूजिंग। अच्छा मैं आपको वो लिख के भेजती हूँ। इसमें होता है कि रिसर्चर्स जो हैं वो टीम के साथ बैठते हैं, जूम के ओवर होता है, ऑनलाइन एनालिसिस, और रिव्यूअर के साथ उसका एक दूसरा फॉर्मेट होता है। I'll send it to you, ठीक है? मुझे रिमाइंडर भेज दीजिएगा, ओके फिर मैं मैम। उसको सेंड कर, ठीक है? ओके मैम। ऑल राइट, ठीक है। डिजाइन द इंटरव्यू क्वेश्चन टू गैदर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, ये हमने कर दिया कि इस तरह से करें कि जो आपको, मैंने इसलिए बताया कि पहले से अपना थीम्स और ऑब्जेक्टिव्स रखें। स्केड्यूलिंग आपने करनी है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। एनालाइज द इंटरव्यू बेस्ड ऑन हिज और हर रिस्पॉन्सेज, ये भी जरूरी है। हाउ कंफर्टेबल जो है वो आपका जो है इंटरव्यू जो दे रहा है वो कितना कंफर्टेबल है। आप देख रहे हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड है, वो बिल्कुल यस नो के जवाब दे रहा है। आपसे पूछ सकते हैं, इज एवरीथिंग, आर यू कंफर्टेबल इन प्रोवाइडिंग रिस्पॉन्सेज, मे बी देयर इज अनदर टाइम वी कैन गेट बैक टू यू, और आर these questions making you uncomfortable, you can always leave the interview, there's no obligation or penalty involved। और ये सब है तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा, और उसको आप जो है मेंशन कर देंगे कि जी हमने किया था इनसे। ये कुछ और चीजें, इंटरव्यूअर्स बाइस, जिसको हमने पहले भी किया कि रिसर्चर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ बाइस एंड स्ट्राइव फॉर न्यूट्रली। इसीलिए हम ये हमारे क्वेश्चन ये बेस्ड होता है कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू हैव टू से, ओपन एंडेड क्वेश्चन जहाँ आपकी कोई बात नहीं आती, ठीक है? सैम्पल केयरफुल कंसिडरेशन should be given to the selection of the participants, ensure diverse representative sample, जो हमने अभी रिलीजियस ग्रुप में की कि जी they should be open, हमने इंक्लूजन रखना है, हर चीज रखनी है, हर चीज को कंसिडर करना है। इंक्लूजन ऑफ द पार्टिसिपेंट different backgrounds experiences enhances the richness and generalizability of the data. Ethics, consent, and confidentiality. Researchers must adhere to ethical guidelines and obtain information consents. ये हमने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ये अगेन मैं आप लोगों से, रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस, दिस इज ह्यूज। कोई कुछ भी कहे, आपने ये नहीं कहना कि नहीं लेकिन मेरा ये ख्याल है। प्लीज, आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है। कोई कहता है जी मेरा ख्याल है वालिदैन का ब्ला 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 ब्ला, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं है यार, ये क्या बात हुई? लेकिन नहीं, मेरा ये ख्याल है कि हमारी स्टडी ये कहती है या हमें वो कहती है। नो, नेवर। आपका ये ख्याल है, ओके, यू टेक दैट इन्फॉर्मेशन, गो।
ensure that questions are non offensive. वही है, आप कैसे सवाल करते हैं, open ended, simple, generalized, it's all about you. They must set a healthy boundary between them and the participant and respect the differences in opinion. कुछ भी difference आए, you should be respecting. All right. ये एक और important check ने identify the objectives of the interview. ये हमने कर लिया है. Explain the purposes, selecting format, ये हमने already अभी ऊपर discuss कर लिया है. So that's pretty much for today. 11:30 हो गए. पहले मैं आप लोगों से कहूंगी हम आगे एक ईद के बाद रोल प्ले सेशन रख लेंगे. पहले अब आप लोग अपना रिसर्च क्वेश्चंस को डिजाइन करें. 5-6 सवालात से ज्यादा ना करें. एक ही पेपर पे ये सब चीजें लिखें. अभी IRB की पेपर छोड़ दें, उसी पे लिखें इतने एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, ये सेटिंग्स होंगी, यहाँ से मिलेंगे, जो बात मैंने अभी आप लोगों से सारी सुविधा से शाम अभी 2 घंटे में डिस्कस किया है. हम ऐसे हायर करेंगे पार्टिसिपेंट्स, इनके थ्रू होंगे, इस टाइम पे होंगे, इस जगह पे होंगे, फोकस होगा, 1-on-1 होगा, उर्दू में होंगे, इंग्लिश में होंगे, रिकॉर्डेड होंगे, इन पर्सन होंगे, किन सेटिंग्स में होंगे, कंसेंट फॉर्म अटैच कीजिए. इंटरव्यू की क्वेश्चन जैसे मैंने आपको अभी शेयर किया क्वेश्चनियर, ऐसे ही शेयर कीजिए मेरे साथ, ठीक है. बेस्ड ऑन दी स्मॉल, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये जो मेरा क्वेश्चनियर था, ये 1.5 घंटे के इंटरव्यूज हुए थे, जो 5 सवाल आए. रिकमेंडेशन का इसमें पार्ट डालिए, ये सब चीजें डालिए, एंड यू कैन pretty much understand what is going on. कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर कर दूंगी. जी अनंता, आपका हैंड अभी ऊपर हुआ है या पहले से था? यस मैम, अभी मैंने किया था. जी अगर आपकी मीटिंग के पॉइंट्स डिस्कस हो तो हमारे जो क्वेश्चन है हमने डिजाइन किया है साथ बैठ के, थोड़ा सा अगर आप देख लें और हमें गाइड जी कर दे के बेटा श्योर. इस एक तो मुझे बताएं मैं खोल कितने दूँ, उससे क्वेश्चन. ओपन कर लूँ. जी जी शेयर करना. एक तो ये मुझे बताएं इसमें कितने क्वेश्चन है फर्स्ट. सवाल उसमें 25 है टोटल. बिकॉज 25. मैम हमारा जो टॉपिक है, हाँ हमारा जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो मेंटल हेल्थ पे हमने जो 5 चीजें आपने बोला था ना कैटेगराइज कर लो, तो कैटेगराइज जब हमने किया तो एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी, सब्सटेंस अब्यूज, और ऐसे ही हमने सेल्फ कंट्रोल, नहीं हाँ ये सेल्फ कंट्रोल, तो हमने मेंटल हेल्थ पे जो है डिसिप्लिन. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोग एक सॉरी इंटरव्यू मैम. में 25 सवाल कैसे पूछेंगे किसी? इसमें मैम डेमोग्राफिक क्वेश्चंस भी हैं, तो वो डेमोग्राफिक तो फिर वो तो निकल जाएंगे ना. तो 8 तो वही डेमोग्राफिक है. भी कितनी, तो वो 8 क्यों है? अच्छा दिखाएं, शेयर करें, मैं देखूं. 8 के बाद भी 20 सवाल अगर रह जाते हैं आपके, 18-15, 5 सवाल 6 सवाल से ज्यादा नहीं हो सकता है. एक दूसरे का ही इंटरव्यू लेके देखिए, उसके सब सेक्शंस हो सकते हैं कि भाई एक पर्सपेक्टिव बताएं, एक एक्सपीरियंस बताएं. शेयर करें, चलें देखें, मैं देखती हूँ. बट दिस इज प्रैक्टिकल नहीं है. जी खोलिए. ये नमता शेयर कीजिएगा स्क्रीन. 2 सवाल क्वालिटी पे होने चाहिए, 2 सवाल मेंटल हेल्थ पे होने चाहिए, एक सवाल आपका जनरल, उस पे कोई और चीज जो आप थीम टच करें, और लास्ट आपका एक रिकमेंडेशंस का सेक्शन होना चाहिए. प्लीज सिंप्लीफाई योर आइडिया. 25 तो आपकी क्वांटिटेटिव में बनेंगे, क्वालिटेटिव में तो 25 हो ही नहीं सकते. 8 to 10 मैक्सिमम होते हैं, वो भी 2-2 घंटे के उसमें इंटरव्यू. Sorry, I just got break. Am I audible? जी जी आवाज आ रही है, लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही बेटा. जी मैं स्क्रीन शो कर रही हूँ. अनंता, जो लास्ट शेयर किया था मैंने वही वाला खोल लो आप, जो भी शेयर किया. हाँ. यस मैम, तो ये हमारी कुछ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है. नेम एनोनिमस रख देंगे इंशाल्लाह ताला. जेंडर, एज, ऑक्यूपेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर, डेजिग्नेशन, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर. इसमें हम एक और हमें स्पिरिचुअलिटी वाला डालना है, ताकि हम जो है बंदे की जो भी आपने हमें रिकमेंड किया इंशाल्लाह उस पर डाल देंगे. उसके बाद जो है मेंटल हेल्थ पे हमने बेसिकली ये वाला सवाल रखा है, हाउ हैव यू एवर एक्सपीरियंस मेंटल इलनेस इन योर लाइफ? इफ यस, स्टेट द मेंटल इलनेस यू हैड and how did Islam help you to cope up with this? अब ये
अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट, अब हम इंटरव्यू तो 30-40 लोगों से करेंगे, कोई जो है डिप्रेशन पे अगर सफर करता है, तो अब हमने जो है यहाँ पर जो है ना एक हेडिंग डिप्रेशन की हम डिप्रेशन की डालेंगे, उसमें हम डिप्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। कोई अगर एंजाइटी के लिए है तो उसके एंजाइटी के 3 सवाल करेंगे, कोई सब्सटेंस अब्यूज का है तो हम सब्सटेंस अब्यूज के क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स मुख्तलिफ लोगों के लिए होते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक तो हमने जनरल बनाया हुआ है, लेकिन हमने इस पर थोड़ा सा हमें और इसे रिफाइन करना है कि फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि मेरे लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ इज पीस, तो हम उससे पूछेंगे व्हाट इज पीस फॉर यू। फिर जब वो अपने लिए पीस बताना शुरू करेंगे तो हम उसके जो उनके लिए डेफिनेशन होगी कि अच्छा ये है, तो हम उस हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने अपने सेट्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि सामने वाला जवाब क्या देता है, तो हम उसके पर्टिकुलर आंसर के हिसाब से अपना क्वेश्चन अगला अगला रखेंगे। और हमने ये सेट्स इसलिए बना लिए ताकि हम सब में से हमारे सवाल अलग ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जा रही हूँ वहां पर, मुझे अब जो अगर कोई मेरे पास जिसका मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, उनका अगर डिप्रेशन है, तो फिर मैं जो डिप्रेशन के सवाल पूछूंगी, राबी अगर किसी से कर रही हैं और उनका भी डिप्रेशन है, तो वो वही सवाल करेंगे डिप्रेशन के जो मेरे से होंगे, जो मतलब मेरे पास सेट्स ऑफ क्वेश्चन होंगे। तो हमने सिर्फ सेट्स ज्यादा बना लिए हैं इसीलिए, और इस तरह से बनाए हैं। आप एक बार देख लें। नहीं, अ, अगेन आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर। आपके कहने का मकसद है कि ये सेट्स हैं, ये सेट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, राइट? और आप लोग हर या फोकस अलग अलग सेट पूछो। नहीं, फोकस ग्रुप नहीं, हम 1-to-1 इंटरव्यू करेंगे। 1-to-1? यस, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इस तरह का वो टॉपिक है ना, सेंसिटिव टॉपिक है, कि फोकस ग्रुप पे जो है मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, और आपके पास टाइम कितना होगा 1-to-1 के लिए? 30 मिनट्स? यस मैम। आप एक काम करें, जो आइडिया आप दे रहे हैं ना, एक सेट उठा के ये जो दूसरा ग्रुप है ना आपका, लैला शौकत से ही इंटरव्यू करना है, और आपको ठीक है। समझ आ जाएगा कि 30 मिनट्स में कितना कवर हो रहा है, क्या है, और इनको फिर कंडेंस करें बहुत ज्यादा। थीम्स इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी समझ आ रही। या तो फिर आप इसको ये कर लें कि इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी की आप डेफिनेशन पहले से बताएं और उर्दू में इसको लिखें, बाकायदा उर्दू में। देखिए, इस्लाम और रूहानियत का जो एक जनरल डेफिनेशन है वो ये है, ठीक है? अब आप ये बताइए कि आपने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल लाइफ में इसकी क्या अहमियत समझी। ये आप फिर क्वेश्चन पहला वाला उड़ा दें, आप खुद से ही डेफिनेशन दे दें, एक्सप्लेन करें। मैं कहने का मकसद है कि पहले इसको पायलट करें और उसके बाद इसको फाइनलाइज करें, क्योंकि ये मेरा ये 1-on-1 के लिए बहुत ज्यादा है। और 20 पे 30-35 तो आप सैंपल IRB में डालेंगे। सक्सेसफुली अगर आप लोग 20-25 भी कर लेते हैं तो बहुत है। एक एक बंदा 4-4 लोगों के अगर इंटरव्यू करता है, 4 लोग हो गए ना, अब आप लोग अलमास में 4 to 5 इंटरव्यूज आप बांटे मैम लाइक डॉक्टर सर, लेकिन एक अगर हम खुद ही डेफिनेशन दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो आपके लिए इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन है वो मेरे लिए भी वही हो। मसला ये कि आपकी थीम्स बहुत ज्यादा, या तो आपकी फिर सिर्फ इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी पूरी स्टडी होती है, अब आप मेंटल हेल्थ भी ला रहे हो उसमें, अब आप क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ला रहे हो, तो यू डोंट हैव दैट स्पेस टू इन डेप्थ के लिए आप बहुत ज्यादा करो एक एक थीम को। मसला ये है ना, या तो आपका सिर्फ वो होता तो उसमें फिर आप इसको शुरू करें, बिकॉज आई एम जस्ट थिंकिंग फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। या तो आप इसको पायलट करें, देखें, और फिर उस हिसाब से ऊपर नीचे करें इसको। ओके, वी विल डू दिस। हाँ, मेरा कंसर्न इस वक्त क्वेश्चन नहीं, बिकॉज मेरा हमने कंसर्न इस इस तरह से वक्त इसको है सोचा था कि कि ये होगा कैसे। यस मैम। हाँ, ठीक। हमने एक दूसरे से जब हम कर रहे थे ना, तो हमने एक दूसरे से क्वेश्चन किए थे, जब मैं, राबिया और साइमा, हम नहीं, सब आप लोग तो तीनों बायस कॉल हैं पे भाई, साथ बैठे थे। आप लोग तो बायस हैं, आप लोग की तो स्टडी है, हाँ ये आप लोग तो कोऑपरेट करेंगे, आप लोग तो अंडरस्टैंड करेंगे, और आपने पहले की स्टडी कंडक्ट की है तो आपको तो पहले ही आइडिया है। जो एक ब्लैंक बंदा सड़क पे जा यस। रहा है वो तो सोचने में ही पहले टाइम लगाएगा, हाँ मैं ये सोच रहा था, अच्छा तो आपका क्या ख्याल, अच्छा तो मैंने ये किया। यू विल हैव वेरी डिफरेंट। ठीक है मैम। इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें, फिर इसको कंडेंस करें। ये 4 के बजाय 2 सवाल होने चाहिए हर सेक्शन के। बाबा 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 इज अनास। नहीं, बाबा लेकिन एक चीज और, जैसे हमने मेंटल इलनेस की हेल्थ के बारे में पूछा, अब कोई कहता है कि नहीं मुझे एंजाइटी नहीं है या डिप्रेशन नहीं है तो या ठीक है। मैं सब्सटेंस अब्यूज नहीं कर रहा, तो हाँ, फिर हम उसके लिए तो उस पे नहीं जाएंगे ना, उस क्वेश्चन को तो फिर हम उसके लिए स्किप कर देंगे। नहीं नहीं, देखिए एक बात है, कभी भी कोई शख्स नहीं मानेगा कि मैं सब्सटेंस अब्यूज करता हूँ या मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है।
आपको ये होना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि हमें जिंदगी के हर मौके पे कहीं ना कहीं एंजाइटी डिप्रेशन जरूर होता है। ये मेरा है। तो क्या आप डू यू रिकॉल एनी इवेंट या ऑफ लाइफ पास्ट प्रेजेंट जिस जहां आपको इस तरह का तजुर्बा? अगेन नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन निकालनी है। आप ऐसे पूछेंगे, मैं पूछूं साइमा आपको डिप्रेशन हो रहा है? जी हो रहा है। कब हो रहा है? क्यों हो रहा है? जी बस हो जाता है। मैं इस पे क्या करूं? या मतलब यू कैन रियली आस्क दीज क्वेश्चन वेरी ब्लंटली। यू नीड टू डेवलप अ कॉन्टेक्स्ट। देखिए यही तो बात है कि निकलवानी है इन्फॉर्मेशन, और उसके लिए आपको कुछ पहले से मक्खन मलाई लगानी पड़ेगी। अच्छा मैम, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ पे लिखा है, जैसे आपने भी बताया, तो इसी तरह से हम मतलब इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा हमें होने चाहिए, हम्म देखिए जैसे कि हाउ डायरेक्ट डू यू। क्वेश्चन ना, किसी आपका जो बंदा है जिसको आप इंटरव्यू ले रहे हो उसको ये ना लगे कि मैं टारगेट हो रहा यस, हूँ। आई एम आपका गेटिंग। है तो आपका ये क्या है? नहीं भाई, देखिए दुनिया में ऐसा होता है। आपका क्या ख्याल है? क्या? हाँ जी, दुनिया में ऐसा होता है, मेरा ये ख्याल। अब मुझे कहूँ जी ये होता है और आपको क्या हुआ है, मैं कहूँगी मुझे कुछ नहीं हुआ। So it really needs how you are trying to get that in. Please be very very generalized around. टारगेट नहीं करना है। मैम हम इसको इंटरव्यू ले रहे हैं, में भी नहीं। हम जो है, क्वेश्चन में भी हम इसी तरह से मेंशन करेंगे। नहीं क्वेश्चन भले आपके इस तरह हो, लेकिन आपने पूछना, हाँ क्वेश्चन ऐसे ही मेंशन। ठीक है। देखिए मैंने अभी आप लोगों से सैंपल शेयर किया, उसमें किसना था क्योंकि जो है, वुड यू लाइक टू शेयर योर थॉट्स? आप क्या पसंद करेंगे बताना कि आपके माजी में या उसमें जो है एक्सपीरियंस क्या रहे, क्या मसाइल हो सकते हैं लोगों को, या ये हो सकता है। मतलब इट्स अबाउट थोड़ा सा ना आप लोग ये काम करें। जो ये पॉलिटिकल वो आते हैं ना इंटरव्यू टीवी पे, हम्म 11th आवर आया, मारिया मेमन का आता है, सवाल ये है, सब जरा एक आध दफा वो शो देख लें। वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फिर पूछते हैं आपका क्या ख्याल है। दे नेवर पुट देमसेल्फ इनटू अ पोजीशन, स्पेशली जो फीमेल वो होती है ना, मारिया मेमन है, वो जैस्मिन है, वो सब दे वेरी सटल। अगर आप देखें वो हमेशा कहते हैं आपका क्या ख्याल है। खासकर मारिया मेमन जो कहती है ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकली पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करके लगती है। हमें ये पता चला है, वो कभी भी नहीं कहती कि मैं ये कह रही हूँ, और कहती नहीं है आई डोंट से एनीथिंग, खबरों में ये दिस इज व्हाट वी नो। आपका क्या ख्याल है? हम्म तो इसी तरह आप सही एक है। इन्फॉर्मेशन दे दें कि स्पिरिचुअलिटी इस्लाम में ये डेफिनेशन है। व्हाट डू यू हैव टू से? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? समझ आ रही बात? प्लीज यस फ्रेम मैम। तो थिंग्स डॉक्टर सर एक ये बता दें, डेमोग्राफिक क्वेश्चंस को हटा के टोटल कितने क्वेश्चंस एक्सेप्टेबल थीम्स हैं? आपके सही हैं। क्वेश्चन जो है ना वो एक एक दो दो होने चाहिए हर थीम के अंदर। थीम अब सब्सटेंस अब्यूज लफ्ज गलत है, सब्सटेंस मिसयूज। एंड यू से बाय सब्सटेंस मिसयूज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, जहां हम ये कहते हैं कि एडिक्टिव इलिसिट ड्रग्स आती हैं जैसे नशा, चरस और ये चीजें। बाकी शुगर, कॉफी और इन चीजों को भी अब सब्सटेंस मिसयूज करते हैं। कोई भी ऐसी चीज हो जिसकी हमें आदत पड़ जाए और जिसकी जरूरत नहीं होती, वो सब्सटेंस मिसयूज के ज़मरे में आती है, एक जनरल डेफिनेशन के हिसाब से, या WHO की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, या फलाना से। ठीक है जी। अच्छा आप ये बताइए कि आपको किस चीज की आदत है? चाय, कॉफी, तंबाकू, स्मोकिंग, पान, एनीथिंग? या आपके इर्द के लोग जो ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो आपके अंदाजे के मुताबिक इसका क्या है इफेक्ट? अपनी जाती तजुर्बे, प्रोफेशनल या पर्सनल तजुर्बे के हिसाब से आप उनको एक ओपन स्टांस दें। अब इसमें ये है कि बंदा टारगेट नहीं है कि तुम यूज करते हो कि नहीं, कहता है भाई आपने दोनों ऑब्जेक्टिवली खुले दे दिए। फिर वो कहेंगे कि जी मेरे पर्सनल उससे ये है कि जी मुझे इस चीज की आदत है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोफेसर है वो कहता है जी मुझे स्मोकिंग की आदत है, और कोई वही कहता है जी मेरे तजुर्बे में मैंने इस तरह के पेशेंट्स बहुत देखे हैं जिनमें नशावर थी या फलाना थी मस्ताना थी करके। सो यू गिव देम इन द राइट डायरेक्शन। तो यानी हम इसको इस तरह करें कि डू यू यूज या मिस नहीं यूज, नहीं सॉरी, नहीं डू यू मिस यूज, या यू हैव नहीं फ्रेंड्स नहीं इन नहीं योर नहीं। नेवर सराउंडिंग? नेवर 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 यू कैन नेवर से दैट। डू यू? अब मैं साइमा से पूछूं, मैं आपसे पूछती हूँ साइमा, आप सब्सटेंस यूज करती हैं? समय कि नहीं नहीं मैं तो नहीं करती। चाय में चाय कॉफी आप पीती हैं? हाँ पीती हूँ, लेकिन वो मिस यूज तो नहीं है। आपको हो सकता है आपको ये पता ही नहीं है सब्सटेंस अब्यूज होता क्या है, चाहे आप कितनी भी डॉक्टर हैं प्रोफेशनल। सो इन आवर कॉन्टेक्स्ट, या हमारी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है WHO की, कहते हैं कोई भी चीज जो एक आम मिकदार से ज्यादा इस्तेमाल की जाए, चाहे वो कोई इलिसिट ड्रग हो जैसे नशावर अद्वियात हो, या फिर सब्सटेंस हो जिसमें कॉफी चाय आती है, जो कि इंसान की सेहत के लिए मुजिर होती है। क्या आपके ख्याल में क्या है, क्या आपको ऐसी कोई आदत है जिसमें कोई भी चीज आ सकती है? स्मोकिंग है, बला 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 है, तो हाँ आपके, हाँ शायद मैं चाय बहुत ज्यादा पीती हूँ, कॉफी का मुझे वो है या ये है, या फिर नहीं
तो ठीक है, आप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों प्रैक्टिसेस में आप बता दें। हो सकता है आपने जाती तौर पे इस्तेमाल किया हो या आपने ऐसे मरीज देखे हो या प्रैक्टिस की हो, आप इस तरह के लोग आते हैं। कुड बी द वे। ठीक। ठीक। यस मैम। ओके, चले जी, ठीक है। सो प्लीज फ्रेम इट अकॉर्डिंगली, प्रॉपरली, एंड देन विल गो फ्रॉम देयर। ईद के बाद इंशाल्लाह मैम सेशन रखेंगे। अब इसको पूरा डेवलप करें, क्वेश्चनियर को कंसेंट के साथ क्वेश्चंस को रीफ्रेम करें, एक दूसरे को हाईलाइट करें, कंडेंस करें, थीम्स सही रखें लेकिन सवालात को कंडेंस करें, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करें, टाइमिंग देखें, पार्टिसिपेंट्स देखें सब। जी लैला। Ma'am, may I share my questionnaire? There are 8 questions, but if you जी could get a quick glimpse at जी it, जी I would be really जी grateful. जी, थैंक यू। Uh, आलिया, समिया, क्या आप लोग शेयर कर सकते हैं? आई एम नॉट एबल टू शेयर. मैं देखती हूँ, मैं करती हूँ। Is it visible to everybody? I think ये हो गया है. जी जी विजिबल है। So, मैम द मोस्ट जैसे मैम आपने बताया था कि वी हैव टू चेंज आवर टॉपिक. सो हाउ डू डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स अफेक्ट द सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ यंग अडल्ट स्टूडेंट्स एज 18 to 24? हमारे यहाँ पे आउटकम जिससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस बनाए थे, इट वाज सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, जो हमारे जहन में आया था, इट शुड बी अबाउट द पेरेंटिंग स्टाइल. बिकॉज मैम जितने भी हमारी स्टडीज जिन पे हमने सिस्टमैटिक रिव्यू किया था, तो उन्होंने हमेशा बच्चों को PSA स्केल दिया था. इट वाज द परसीव्ड पेरेंटिंग स्टाइल. सो दे वर नॉट लाइक पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, वो कहते थे कि बच्चों ने जो परसीव किया पेरेंटिंग स्टाइल, परसीव पेरेंटिंग स्टाइल. सो यही वजह है कि हमने उनसे क्वेश्चन में भी यही पूछा कि आपको क्या लगता है. और मैम जिस पेरेंटिंग स्टाइल पे हम बात कर रहे हैं, दैट इज बॉमरेंट्स. आई विल कीप इट शॉर्ट क्योंकि मैम लेट हो रहा है. सो दैट वाज बॉमरेंट्स की डिमांड्स क्या थी, फिर उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए क्या उन्होंने कोई हेल्प की आपकी? सो मैम आवर क्वेश्चन वाज कि हाउ डू दे थिंक के एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड्स जो उनके पेरेंट्स की थी, हाउ डू दे फील अबाउट इट, व्हाट डू दे थिंक, व्हाट इज देयर परसेप्शन, एंड डिड दे हेल्प देम इन फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशंस? ठीक है, आई थिंक दे लुक गुड एंड सेंसिबल। सही है, ठीक है। मैम सारे मैम इसमें हम अपना रिकमेंडेशन वाला डाल देंगे. एंड मैम मैम इफ ऑल ऑफ देम आर ओके, तो हम रिकमेंडेशन वाला डाल देंगे. एंड सेकेंडली लास्ट सही है, में दो क्वेश्चन नहीं है आपके। 6 है ना, 8 तो नहीं, 6 है। पूछो मैम क्या। 8 है. मैम ये शायद पुराना वाला खुल गया है. 8 में वी ऑल्सो वांटेड टू नो अबाउट द, वैसे तो ये हमारे आउटकम स्कोप में नहीं है, बट चूंकि हमारे सिस्टमैटिक रिव्यू को कॉम्प्लीमेंट करता है, जिसमें हमने, जैसे आपको याद हो, हमने रोहनर का लिया था और हमने कहा था कि ये तो समाज है जो कि पेरेंटिंग स्टाइल को तरतीब देता है. तो फिर हमने आपको उनसे कोई बच्चों से बुलाता है पूछा, दरवाजे पर। तो ठीक है, नहीं आई हमने गेट। बच्चों से तो पूछा, सही हमने है, आई बच्चों थिंक से दैट्स पूछा है गुड। कि यस. ठीक है ठीक है, 8 सवाल आपके सही हैं। लैंग्वेज भी बज़ाहिर सही है। इसको उर्दू में आप ये देखेंगे, थोड़ा सा शेप करने के लिए प्रैक्टिस करें। आई थिंक दे लोग हो यस मैम. ठीक है। मैम मुझे, जैसे अब हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स का हमने पूछा, अब जब हम इसको उर्दू में पूछेंगे तो हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, उनको जी एग्जांपल देके कि जी जी। हमारा ये मतलब है। ऐसा कर सकते हैं ना हम जैसे एग्जांपल? डिमांड इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, तो आप ये कहेंगे कि देखिए हमारे वालिदैन की कुछ तवक्कुआत होती हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं, जिसमें कभी कभार हमें लगता है कि नाइंसाफी हो गई। क्या ख्याल है? तो आप बच्चे कहेंगे हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो इस मामले में आपका क्या ख्याल है कि जी क्या हमारी जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, या डिमांड नहीं, आप उसको एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ के थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है हमारे लिए, कि शायद वो हमारी बात नहीं समझता है। आप क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? सो यू नीड टू बी ऑन अ सॉफ्ट। ठीक है। मैम दीज और आर द जैसे हम अदर लोग 2 ने क्वेश्चंस. आगे सोशल और इमोशनल पे किया है, तो इस पे हम लोग कोई एग्जांपल देंगे कि सोशल सोशल या हाँ इमोशनल हाँ से हमारा क्या मुराद है, हाँ हाँ किस तरह का सोसाइटी में स्टैंड हाँ आउट कर नहीं पा रहे, आप हाँ कॉन्फिडेंट नहीं, तो किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना हम इन हाँ शॉर्ट? हाँ। यू शुड थैंक यू। शुड एक्सपेक्ट के जो आपका पार्टिसिपेट है उसको कुछ नहीं आता। ये तो आपकी तो स्टडी है। और वही बात है, आप तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछें तो उनका तो बैकग्राउंड भी, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से पूछ लेंगे, आर्ट्स के स्टूडेंट, बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं होगा। सोशल भी नहीं पता होगा किसे कहते हैं, इमोशनल भी नहीं पता होगा क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ भी नहीं पता होगी बेचारे को। ये भी है ना, ये आपकी लिमिटेशन में भी आएगा
कि अगर आप हेल्थ के प्रोफेशनल्स का ले रहे हैं तो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दे ऑलरेडी हैव अ बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड अदर पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स who do not belong to a healthcare background might have different perspectives and that's very true. पता ही मैम नहीं these are the other two question. Yes ma'am. ठीक है treat you the same मैम way they were treated by the parents. अच्छा ये सवाल थोड़ा सा आप इसको करेंगे कि आप क्या समझते हैं कि आपके वालिदैन की अपनी जैसे बचपन गुजरा है वो आपको कहानियां सुनाते होंगे वाकयात सुनाते होंगे नो दे हैव दैट तो क्या आप समझते हैं कि उनका रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के साथ जैसा था क्या उन्होंने वही रिलेशनशिप आपके साथ किया या उसमें चेंजेस लाए एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग या तजुर्बों के हिसाब से तो ट्राई टू मेक इट दिस वे and ma'am the seventh one जो डू यू जो एवर ट्राई stigma टॉकिंग टू समवन एंड आस्किंग देयर एडवाइस रिगार्डिंग एनी तो आप इसमें उर्दू में ऐसे पूछ कहते हैं कि हमें पता है कि हम सब भी हैं यू ट्राई टू बी न्यूट्रल हमारी भी कभी कभार वालिदैन से भी बहस हो जाती है बहन भाइयों से भी बहस हो जाती है और घर में जो है अम्मी से किसी बात पे जो है वो टकरार हो गई यू नीड टू बी सॉफ्टर इन योर टोन या जी डिसएग्रीमेंट होता है और ये एक नेचुरल सी बात है सबकी है कि जी डिसएग्रीमेंट इज अ नॉर्मल थिंग इन आवर लाइफ में पेरेंट्स से भी होता है तो जब आप ऐसे होता है और कभी कभार आप डिसहार्टन हो जाते हैं कि आपकी बात को नहीं समझा जा रहा है तो आप क्या करते हैं क्या आप रीच आउट टू अ फ्रेंड करते हैं अकेले करते हैं नमाज पढ़ते हैं या फिर आप जो है तन्हाई में थोड़ी देर खुद को आइसोलेट करते हैं तो व्हाट इज योर प्रैक्टिस आप अपना जो है ना दिल हल्का कैसे करें तो जस्ट आस्किंग सिंपल है ठीक है और अगर किसी से पूछते हैं तो क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं आपकी बात समझते हैं कोई ऐसा दोस्त है जिसमें ट्रस्ट है आपको कोई ऐसा फैमिली मेंबर है बहन भाई से डिस्कस करते हैं और फिर आप इस तरह से पूछें yes ma'am ठीक यस मैम मैम एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा मैम जैसे आपने बताया ना कि अगर हम सोशल की बात करें तो वी हैव टू स्पेसिफाई कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं यही जैसे मैम हमारा जो सिस्टमेटिक रिव्यू है अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ अ वेरी ग्रेट हेल्प इन ईयर तो मैम हमने उसमें इंट्रोडक्शन में हर हमारे आउटकम के प्रॉपर डेफिनेशंस लिखी हैं तो मैम जब हम अपने पार्टिसिपेंट्स को समझाएंगे तो हम उन्हीं डेफिनेशंस को समझाएंगे और जब हम आपस में देख रहे होंगे तो हम उन्हीं डेफिनेशन की बेसिस पे जैसे नहीं सोशल में अल्ट्रुइज्म भी आता है नहीं यू नहीं देखें आपका पार्टिसिपेंट बेचारा सिंपल था स्टडी आपकी है यू डोंट हैव टू गो वर्ड बाय बी वेरी सिंपल एज पॉसिबल ले मैन की जबान में जितनी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैं सोशल चीज को डिस्कस करना चाहता हूँ सामने वाला सोशल बॉडी में सोशल से मुराद जिस तरह से आप लोगों से मिलते हैं यू डोंट हैव टू गो बाय WHO हाँ जहाँ प्रोफेसर से आप कह रहे हैं किसी फैकल्टी मेंबर से कह रहे हैं और वो आपसे पूछते हैं तो जी हम सोशल से मुराद है कि एवरीडे यू नो योर कम्युनिकेशन योर इंटरेक्शन विद पीपल दिस इज व्हाट वी आर डूइंग प्लीज स्टिल बी वेरी 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 सिंपल इंटरव्यू में टाइम नहीं होता यस ठीक मैम अनटिल जैसा मैंने कहा जी फिक्के से मुराद ये है कि हमारी जो सेक्शन के तहत है सारे फिक्के आते हैं तो वहाँ यू नीड टू बी एविडेंस यू नो फलाना ये आप कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं उसमें साइटेशन दे रहे हैं इंडेक्स दे रहे हैं रेफरेंस दे रहे हैं तो ये सब है जहाँ से बिल्कुल ही सेंसिटिव मामला है। ठीक ओके जी आई थिंक इट्स ओके आप लोग जाएं सोएं आराम करें और मैं अपना दिन शुरू करूँ यहाँ पे आई हैव लॉट टू डू ठीक है जी अभी इसको फॉर्मेट करें दूसरे IRB आप लोगों को अपडेट करना है अपडेट करें या फिर एक मेरा ये ख्याल है कि क्वेश्चन वाले पेपर पे ही मेथोडोलॉजी लिखें क्या होगा किस तरह होगा IRB को इस वक्त छोड़ दें जो आज हमने डिस्कस किया सब डिटेलिंग पार्टिसिपेंट्स कैसे सैंपल होंगे कितने होंगे कहाँ से मिलेंगे किस तरह होगा क्वेश्चंस क्या होंगे किस पे बेस्ड है किस तरह है कितना टाइम एलोकेट होगा किस लैंग्वेज में होंगे रिकॉर्ड होंगे 2 रिसर्चर होंगे रिव्यू कौन करेगा एनालाइज क्या होगा ये सब चीज़ें मेंशन करें ठीक है और एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाए विद क्वेश्चंस और कंसेंट फॉर्म ऑलराइट देखिए कंसेंट फॉर्म बना हुआ है ठीक है उसको देख लें बाकी जो है उसको ये पेपर अलग से ड्राफ्ट कर लें राइट वील अटैच टू द IRB और अगर कोई चेंजेस हुआ तो हम उसमें कर लेंगे ठीक है यस मैम मैम थैंक यू सो मच मैम कुड यू प्लीज बी द होस्ट ताकि रिकॉर्डिंग आपके पास आए तो वो आप करोगे बेटा क्लिक करें मेरे नाम यस पे मैम क्लिक करें राइट क्लिक शो पे करें सार पे वैसे तो मेरे से नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिकॉर्डिंग तभी मेरे पास ही आएगी मैं ऑनर हूँ चलें जी थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू फॉर योर टाइम इंशाल्लाह सी यू ऑल ईद का है हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह एनी अदर क्वेश्चंस डू लेट मी नो ठीक है जी टेक केयर अल्लाह हाफिज थैंक यू मैम अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज और Hafiz. लैला प्लीज मुझे वो ईमेल फॉरवर्ड कर दीजिएगा जिसमें आपको रिस्पांस आया यस मैम श्योर मैम थैंक यू मैम Hafiz. अल्लाह हाफिज मैम अल्लाह